हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म में 3 की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं उस भॉयज गेचर की सीन को, और फिर अगले सीन में उस गेचर के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है। और फिर हम देख पाते हैं किसी ने उसका एक टेंटिकल को अपने हाथों में पकड़ कर रखा है। दोस्तों अब हम देख पाते हैं ये कोई और नहीं है, हमारा ही पर्पल भॉयज एंड है। अब पर्पल एंड ने उस भॉयज गेचर से पूछने लगा, तुम किस लिए यहाँ पर आए हो। सुनने के बाद वो भॉयज गेचर कहने लगा, तुम मुझे उसी वक्त नोटिस कर लिए जिस वक्त मैं यहाँ पर आया। तुम्हारे सेंसेस बहुत ज्यादा शार्प है। अब उस भॉयज गेचर ने अपना पावर को अनलिश करते हुए कहने लगा, मैं 67th किंग ऑफ भॉयज हूँ। ये कहा जाता है नॉलेज और ट्रूथ का किंग। अभी सिस्टम में हम लोग देख पाते हैं उसे वो 5th लेवल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भॉयज गेचर है। और दोस्तों मैं बाकी सारी चीजें यहाँ पर नहीं पढ़ने वाला हूँ, तुम लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। तुम वो नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, इसलिए मेरे रास्ते मत आओ। और ये सुनने के बाद पर्पल एंड ने अपने पावर को अनलिश करते हुए उससे कहने लगा, तुम्हें खुश होना चाहिए जो तुम मुझसे मिल चुके हो। पर्पल एंड के पावर को देखने के बाद भॉयज गेचर थोड़ा सा घबराने लगा। फिर अगले सीन में हम लोग मिस्टी माउंटेन की सीन को देख पाते हैं। फिर हम लोग देख पाते हैं उस भॉयज गेचर की हालत को बहुत ज्यादा बुरा कर दिया है पर्पल एंड ने अपने मार के। अब उस भॉयज गेचर ने कहने लगा, मैं अपने जनरल के आदेश पर यहाँ पर आया हूँ जो उस भॉयज एम्पायर को ढूंढने के लिए। सुनने के बाद नाइन टेल फॉक्स कहने लगा, उसे यहाँ पर आने में बहुत सारी मेहनत लगा है। नाइन टेल फॉक्स ने फिर उसे अपना सर उठाने के लिए कहा, और भी नाइन टेल फॉक्स उससे फिर से कहने लगा, जिस पर्सन को ढूंढ रहे हो वो हमारे मास्टर है और वो अभी सिकुलेशन में है, तुम उनसे नहीं मिल सकते, इसलिए तुम जहाँ पर से आए हो वहाँ पर वापस चले जाओ। ये सुनने के बाद भॉयज गेचर गुस्सा करके कहने लगा, मैंने 1000 लाइट ईयर्स को ताबीर किया है यहाँ पर आने के लिए, तुम मुझे ऐसे ही वापस जाने के लिए कह रहे हो। यहाँ पर कोई लॉ और ऑर्डर नहीं है। अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं पर्पल मेंटिस ने उसके ऊपर अपने हाथ को रखते हुए कहने लगा, तो फिर तुम यहाँ पर मर सकते हो। गेचर दौड़ के कहने लगा, मैं समझ गया, मैं ऐसे वापस जा रहा हूँ। अब उसी वक्त पर्पल नाइन टेल फॉक्स ने कहा, हम लोग अभी गेट एम्पायर से फाइट करने वाले हैं, इसलिए तुम यहाँ पर रुक सकते हो। सुनने के बाद वो भॉयज गेचर दौड़ते हुए कहने लगा, तुम सारे मारे जाओगे। और फिर हमें अगले सीन में उजियो का सीन दिखाया जाता है, यानी डिवाइन थ्री का सीन। यहाँ पर हम देख पाते हैं तो डिवाइन थ्री अपने ह्यूमन फॉर्म में है, बहुत सारे एट्रीब्यूट क्रिस्टल को कैद किया है। सिस्टम प्लान से हमें पता चलता है इन क्रिस्टलों की मदद से स्पेस गेट को खुला जा सकता है। हम लोग देख पाते हैं उजियो ने उन सारे स्पेस क्रिस्टल से स्पेस गेट को खोल दिया। डिवाइन थ्री खुद से कहने लगा, स्पेस गेट, और फिर उस स्पेस गेट को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये भॉयज गेट से बहुत ज्यादा अलग है। अब मुझे भॉयज से ताबीर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये कोई वर्म होल नहीं है जिसके लिए कोऑर्डिनेट चाहिए होता है। ये सारे डायमंड से शेप का क्रिस्टल के अंदर लॉ ऑफ बेस की पावर है, जहाँ पर भी जाएगा वहाँ पर बेस को तोड़ते हुए जाएगा। अगर इससे किसी तरह लिविंग क्रिएचर पर अटैक किया गया तो फिर एक डायमेंशनल सेलेस की तरह ही काम करेगा। हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री और एक बेस गेट को खुलते हुए कहने लगता है, आप हाथ में वापस जाने के वक्त आ चुका है। लेकिन इस बार डिवाइन थ्री ने उस बेस गेट को नहीं खुल पाया। अब डिवाइन थ्री खुद से कहने लगा, अगर मैं और ज्यादा क्रिस्टल को कॉन्टेस्ट कर पाया, सिर्फ मैं अपने मर्जी से अनुसार ही बेस के अंदर ताबीर कर पाऊंगा, ऐसा ही नहीं है, मैं अपने साथ यहाँ के एंटायर प्लेनेट को भी ले जा सकता हूँ जब मैं बेस के अंदर ताबीर करूंगा। इस 1 QI ट्रांसफॉर्म इंटू 3 प्योर QI है क्या टेक्निक बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल है। अब अगले सीन में हमें फिर से मिस्टी माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर लिटिल पांडा कहने लगा है, यहाँ पर एक धमाका हुआ अभी के अभी। फिर अगले सीन में हमें बहुत सारे केचर को दिखाया जाता है। चलो एक प्लेस में इधर हुआ है एक ताकतवर एनिमी के सामना करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर सच में लाखों में शायद केचर होगा, तो लेवल 5 के केचर है। बहुत एक ड्रैगन जैसा केचर दूसरे केचर से पूछने लगा, क्या तुम सच में टाइटन्स के लिए वैती नहीं करोगे। दूसरा केचर रिप्लाई तो कहने लगा, अगर हम लोग अभी रुक गए तो भी बहुत ज्यादा देर हो जाएगा, रुकने की वजह से हम लोग पूरी तरह से खत्म भी हो सकते हैं। ये एक गैम्बल है पूरे के पूरे जो स्टार रीजन के लिए। अभी सारे केचर एक शॉकवेव को महसूस कर पाता है। अब एक देखने के बाद तो वही केचर हर किसी को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कहने लगा और कहा वो आ रहा है। और फिर हमें बहुत दूर से एक केचर को आते हुए दिखाया जाता है। डिवाइन थ्री के डिवाइन थ्री की तरफ देखने वाला है और एक केचर है। अगले सीन में हमें बताया जाता है ये केचर कोई और नहीं, ये ग्रेट एम्परर है। दोस्तों क्या लगता है, क्या अगले सीन में यानी अगले एपिसोड में जो ग्रेट एम्परर और डिवाइन थ्री का मुकाबला होगा। जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और अगले वीडियो का इंतजार करते रहिए, और शायद कल के आ जाएगा। और भी दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी एंड होता है। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म में 3 की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देख पाते हैं ग्रेट एम्पायर की एम्पायर के सीन को, और जो उन मोस्टर की तरह आगे बढ़ने लगा है। उसी वक्त और एक मोस्टर ने कहा वो यहाँ पर आ चुका है।
और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ग्रैंड एम्पायर अपनी सी पूंछ को हिलाने से स्पेस और टाइम काट जा रहे हैं। और इसी बात फायर ड्राइवर ने उस पर अटैक करने के लिए कहा और हर एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगे। तो अगले सीन में हम देख पाते हैं ग्रैंड एम्पायर को वो लोग पूरी तरह से घिर चुके हैं। तो उसी बात एक मॉन्स्टर अपने मन में से सोचने लगा, यहाँ पर 50,000 से भी ज्यादा ट्रूप आया है, यहाँ पर 5th लेवल के 100 मॉन्स्टर से भी ज्यादा है और हमारे पास लेवल 3 के 3 वॉरियर भी हैं जो लोग इस लड़ाई को ज्वाइन करने वाले हैं। अगर इससे भी हम लोग उसे डिफीट नहीं कर पाए लेकिन हम लोग उसे जरूर डैमेज कर पाएंगे, कुछ ज़्यादा भी डैमेज कर सकते हैं। और फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं ग्रैंड एम्पायर ने अपने पाव को आसमान पर मारने लगा और एक जोरदार रोर किया, लेकिन कुछ देख के वो मॉन्स्टर तो बहुत ज़्यादा चौंकने लगा। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया था ग्रैंड एम्पायर ने अपने मुंह से बहुत ज़्यादा ताकतवर एक बीम छोड़ा है उन मॉन्स्टर की तरफ। और एक ऐसी बीम से बहुत सारे मॉन्स्टर हुआ पर राख में बदल जाता है। उस मॉन्स्टर ने खुद को बचाने के लिए इम्पैक्ट टेंटिकल नाम का एक मूव इस्तेमाल किया। फायर ड्रैगन ने अपने मुंह से ब्लैक होल एक्सप्लोजन नाम का एक मूव को छोड़ा उस ग्रैंड एम्पायर के ऊपर। अब वो मॉन्स्टर ने गुस्से फिर से ग्रैंड एम्पायर से कहा तुम अपनी जगह पे लौट जाओ। हमें देखा जाता है उन दोनों मॉन्स्टर ने अपनी टेक्निकों को एक साथ कंबाइन कर ग्रैंड एम्पायर पर अटैक कर दिया है। तो अगले सीन में वो जो अटैक ग्रैंड एम्पायर की तरह जाने लगा। इसी बार बहुत सारे मॉन्स्टर उन अटैक को देखकर कहने लगा ये कंबाइनिंग अटैक है 3 जायंट्स का। अगली वक्त हम लोग देख पाते हैं ग्रैंड एम्पायर ने अपने एक ही स्लेश से उस अटैक को काट कर रख दिया, लेकिन उसकी वजह से ग्रैंड एम्पायर के करीब बहुत बड़ा धमाका हुआ। और फिर अगले सीन में हमें दिखाई दे उस धमाका का इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा हुआ है। उस धमाका की वजह से हर एक मॉन्स्टर वहां से दूर जाने लगे। इसी बार वो सारे मॉन्स्टर कुछ देखकर दौड़ने लगा और फिर उनमें से किसी मॉन्स्टर ने कहा कि यूनिवर्स का बैरियर पूरी तरह से ध्वंस हो चुका है, लेकिन उसे फिर भी कुछ भी नहीं हुआ है। और फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं ग्रैंड एम्पायर पूरी तरह से ठीक है, लेकिन वहाँ पर पूरा आसमान टूटने लगा है। और फिर अगले सीन में ग्रैंड एम्पायर उनकी तरफ गुस्से में देखने लगा। उसी बात उस मॉन्स्टर ने फिर से कहा मुझे इसे होल्ड बैक करने में मदद करो, मैं अपने आईज को सेक्रीफाइस करने वाला हूँ उस टेक्निक को एक्टिव करने के लिए। उसी बात और एक लेवल 5 के मॉन्स्टर ने कहा मुझे इसे देखने दो। और फिर हम देख पाते उस लेवल 5 मॉन्स्टर ने अपने जायंट रूप में आकर ग्रैंड एम्पायर पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इस मॉन्स्टर का जायंट रूप बहुत ज्यादा ही बड़ा है। इस मॉन्स्टर के आगे बाकी सारे मॉन्स्टर कीड़े मकोड़ की तरह लग रहा है यहाँ पर। तो ये देखने के बाद और एक मॉन्स्टर कहने लगा क्या ये इतना बड़ा हो सकता है, मुझे मालूम नहीं था पहले। अब हम देख पाते वो मॉन्स्टर डायरेक्ट जाकर ग्रैंड एम्पायर को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन हम लोग देख पाते हैं इतना बड़ा होने के बाद भी वो मॉन्स्टर ग्रैंड एम्पायर की मुंह के साइज का ही सिर्फ, यानी ग्रैंड एम्पायर कितना तो बड़ा है दोस्तों तुम लोग सोच ही सकते हो ये बारे में। लेकिन अगले सीन में हम लोग देख पाते ग्रैंड एम्पायर ने उस मॉन्स्टर को आसानी से पीछे पुशबैक करने लगा है। अब ग्रैंड एम्पायर सिर्फ अपने सांस खींचने की वजह से उस मॉन्स्टर के सारे फ्लेम रजिस्टर होने लगा। ये देखकर वो मॉन्स्टर घावत हुए कहने लगा मेरा फ्लेम पूरी तरह से खत्म हो रहा है। फिर अगले सीन में हमें दिखा देते उस मॉन्स्टर को ग्रैंड एम्पायर ने पूरी तरह से खा लिया है, उसका कोई चिन्ह भी नहीं रहा यहाँ पर। ये देखने के बाद उस ड्रैगन ने गुस्से में कहने लगा फ्लेम जायंट। और अगले सीन में हम देख पाते हैं उसी वक्त ग्रैंड एम्पायर ने अपने एक टेंटिकल से उस ड्रैगन को भी तो मार डाला। और फिर अगले सीन में वो ग्रैंड एम्पायर ने उस ड्रैगन को पूरी तरह से फाड़ कर रख दिया। इसी पर हमें दिखाई देते उस मॉन्स्टर अपना एक स्पेशल स्किल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत सारे आई वाले मॉन्स्टर ने हमें दिखाया जाता है फ्लेम ड्रैगन को मरते हुए देखकर वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा घबराने लगा। और फिर अगले सीन में हमें दिखाई देते ग्रैंड एम्पायर ने फिर से यूनिवर्स का बैरियर को तोड़ डाला है। और वो बहुत ज्यादा सारे आई वाले मॉन्स्टर फिर से कहने लगा तुम लोग वहाँ पर सिर्फ किस लिए खड़ी हो, अभी भी वहाँ पर जाकर उसे रोक के रखो अगर तुम अपने प्लेनेट को दिखते हो तो नहीं देखना चाहते हो। और फिर अगले सीन में हमें दिखाई देते हर एक मॉन्स्टर वो जायंट एम्पायर की तरह आगे बढ़ने लगा, लेकिन हमें दिखाई देते ग्रैंड एम्पायर ने अपनी आंखें खोल दिया है। अभी दोस्तों ग्रैंड एम्पायर की आंख भी डिवाइन 3 की आंखें की तरह दिख रहा है। अभी दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी एंड होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म में 3 की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं फिर से सारे मॉन्स्टर ग्रैंड एम्पायर को रोकने के लिए उस पर अटैक करने लग गया, लेकिन इतने सारे अटैक से भी ग्रैंड एम्पायर को कुछ भी नहीं हो रहा था, वो सिर्फ अपनी जगह पे खड़ा था। देखने के बाद वो आई वाला मॉन्स्टर अपने मन में कहने लगा सिर्फ और थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे। यही उसी वक्त हम देख पाते हैं ग्रैंड एम्पायर ने अपना किप्सिन आई को खोल दिया है, इसे देखकर हर एक क्रिएचर चौंकने लगा। इसके वजह से अब ग्रैंड एम्पायर के दोनों आई पूरी तरह से ओपन हो चुका है और ग्रैंड एम्पायर एक साथ 2 लेजर बीम छोड़ता है इस बार, जिसके वजह से सारे मॉन्स्टर मरने लग गया सिर्फ उस आई वाले मॉन्स्टर को छोड़कर। देखकर आई वाला मॉन्स्टर भी चौंक गया। और फिर अगले सीन में हमें दिखाई देते वो बीम जहाज से बोर्ड भी जा रहा है और वहाँ का हर एक प्लेस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और फिर अगले सीन में अपना बहुत सारा उड़ा निकल रिलीज करने के बाद ग्रैंड एम्पायर वहाँ से बाहर आता है। ग्रैंड एम्पायर के चारों तरफ एक ब्लैक स्पीयर बन चुका है। अब वो आई वाला मॉन्स्टर हंसते हुए कहने लगा तुम अब मर चुके हो, कोई मजाक नहीं करता तुम कितना स्ट्रांग हो।
लेकिन तुम ब्लैक होल के सक्शन को रेजिस्ट नहीं कर सकते। दिखाई दे उस ब्लैक होल ने गेट एम्पायर को पूरी तरह से घिर लिया है। और उस रेड मॉन्स्टर फिर से कहने लगा, इस यूनिवर्स में तुम्हारे लिए कोई भी रूम नहीं है, अब खत्म हो जाओ। उसी वक्त ब्लैक होल के अंदर से लाइट निकलने लगा। फिर वो ब्लैक होल पूरी तरह से खत्म हो गया वहाँ पर ही। इस बैटल का आफ्टरमैथ को देखकर वो आई वाला मॉन्स्टर कहने लगा, पूरा आर्मी खत्म हो चुका है, लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा निकला है। मेरे सारे आंखें अभी नष्ट हो चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं भी मर जाऊंगा यहाँ पर ही, इसलिए पहले मुझे लौटना चाहिए। कि उसी पर हमें दिखाई दे यूनिवर्स को तोड़ते हुए जो गेट एम्पायर के 3 ब्रांचेस बाहर आने लगे। ये देखने के बाद वो आई वाला मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा चौंक गया। फिर अगले से में हम देख पाते गेट एम्पायर उस मॉन्स्टर के सामने खड़े हैं जैसे कि उसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये देखने के बाद वो आई वाला मॉन्स्टर खुद से पूछने लगा, ये कैसे हो सकता है, एक स्टार से हो सकता है, या तक भी लाइट भी ब्लैक होल को स्केप नहीं कर सकता, तो फिर एक स्टार से जिंदा है। फिर गेट एम्पायर को देखने के बाद वो मॉन्स्टर यहाँ से भागते हुए कहने लगा, भागो यहाँ से। और फिर वो मॉन्स्टर बहुत स्पीड से भॉयद को तोड़ते हुए वहाँ से भागने लग गया। अपने मन में सोचने लगा, अगर मैंने भॉयद में छुप गया तो भी मैं सेफ रहूंगा। लेकिन अगले सीन में हम देख पाते गेट एम्पायर ने उस मॉन्स्टर को 2 हिस्सों में बांट दिया है। फिर गेट एम्पायर उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से खा लेता है। तो ये वो मॉन्स्टर कहने लगा, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता था। और फिर यहाँ पर इस बैटल का अंत होता है। और फिर हमें तो एक सेंचुरी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर किसी के सामने एक ब्लैक मॉन्स्टर नील डाउन करके खड़ा है। और फिर हम देख पाते एक कोई और नहीं, ये हमारा MC द डिवाइन थ्री है। तो उसे देख कर डिवाइन थ्री अपने मन में कहने लगा, मैंने उस टाइम 1 QI ट्रांसफर इंटू 3 प्योर QI को ढूंढने के लिए मैंने ये प्रोमिस किया था, जो भी इसे ढूंढ पाएगा वो मेरा रजिस्टर्ड डिसाइबल बनेगा। अगर वो एक्सीडेंट से भी हेवन के सीक्रेट लेवल में नहीं पहुंचा होता तो फिर वो इसे इतनी जल्दी नहीं ढूंढ पाता। लेकिन वो इस एक्सीडेंट के वजह से सीरियसली इंजर्ड भी हुआ था। उसे एक लाइटिंग रूट देते हुए कहने लगा, इसे ले लो, आज से तुम मेरे डिसेबल हो, लेकिन तुम्हारी एक सीनियर सिस्टर है, तुम उससे बाद में मिलोगे। अब उस ब्लैक मॉन्स्टर ने उसे लेते हुए हाँ कहने लगा। अब उस स्टोन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश में वो ब्लैक मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा दौड़ से कातराने लगा। देखने के बाद डिवाइन थ्री उससे कहने लगा, तुम अभी बहुत कमजोर हो, इसलिए तो पहले ताकतवर बनो। ब्लैक होने की वजह से तुम्हारी फिजिक्स बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ यीन और यांग की पावर का इस्तेमाल किया है तुम्हारे एसेंस और मेरे को क्लीन करने के लिए। तुम जो महसूस करने वाले हो वो कोई मामूली पेन नहीं होगा। जी वो उस मॉन्स्टर को अपने बहन से पकड़ कर कहने लगा, अभी के लिए तुम तो लिविंग वर्ल्ड में जाओ, जब तुम जाओगे तब तुम इस पेन को फिर से एक्सपीरियंस करोगे। कि उसी वक्त डिवाइन थ्री को कुछ सेंस होने लगा। डिवाइन थ्री अपने मन में कहने लगा, क्या एक और ओरिजिन स्पीड बॉर्न होने वाला है। डार्क लिटिल वर्ल्ड का जो ओरिजिनल स्पिरिट है इनके राइन रिलम्स में से इन कुछ सालों में फॉग स्मॉल वर्ल्ड और वॉयड स्मॉल वर्ल्ड के ओरिजिनल स्पिरिट का ही बॉर्न हुआ है। वर्ल्ड ऑफ आइस एंड सोनो में एल्व्स का बॉर्न हुआ है। लाइट अर्थ थंडर एंड लाइटिंग फायर एंड डार्क वर्ल्ड व्हेयर एल्व्स वर जस्ट बॉर्न। हर एक एल्फ को एक थ्री में दिया गया है उसके प्रोटेक्शन के लिए। जब सारे एल्व्स बॉर्न हो जाएंगे तब ताদের ग्रोथ अवश्य पुश करবে এই एंटायर 9 रिलम्स के हायर रिलम्स बनने में। अब ये सारे स्मॉल वर्ल्ड एक बिग वर्ल्ड में अवश्य बदल जाएंगे। वो कुछ चीज को ब्लैक मॉन्स्टर के किंग महसूस करने लगा। MC के पीछे एक भयद एम्पायर आ गया। डिवाइन थ्री गुस्से उससे पूछने लगा, कौन हो तुम। तो टाइटन कहने लगा, गॉड ऑफ ब्लू स्टार, मैं तुम्हें आखिरकार देख ही रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी अंत होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन पावर 3 की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देख पाते हैं उस भॉयड एम्पायर का हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है और फिर हमारा डिवाइन थ्री अपने फायर ड्रैगन फॉर्म में आ गया। सोच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन थ्री के फायर ड्रैगन फॉर्म के चारों तरफ ज़्यादा ही आग था। अब ये देखने के बाद वो भॉयड एम्पायर कहने लगा, इसने फिर से अपना फॉर्म को चेंज कर लिया है। अब डिवाइन थ्री उस भॉयड एम्पायर के ऊपर अपनी फ्लेम को सोचते हुए कहने लगा, तुम्हें इस तरह से अपनी फ्लेम को इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर हम देख पाते हैं डिवाइन थ्री की फ्लेम कुछ ज़्यादा ही बेसी ताकतवर है, वो आसपास के हर एकदम जगह को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और फिर हम देख पाते हैं इस फायर की वजह से भॉयड एम्पायर की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। और फिर अगले सीन में डिवाइन थ्री ने अपना फॉर्म को फिर से चेंज कर दिया और इस बार उसने आइस ड्रैगन फॉर्म को इस्तेमाल किया है। अब डिवाइन थ्री उससे कहने लगा, तुम्हें थोड़ा सा ठंडा किया जाए। और फिर अगले सीन में डिवाइन थ्री ने उस भॉयड एम्पायर पर आइस
स्पीयर से अटैक कर दिया, जिसके वजह से हम लोग देख पाते हैं उस भॉयज एम्पायर के पूरे शरीर के अंदर आइस स्पीयर ढुक गया है। ये देखने के बाद दिव्यांती अपने मन में कहने लगा, ये आइस स्पीयर उसके शरीर को पिराते नहीं कर पाए, इसका मतलब इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और फिर अगले सीन में उस भॉयज एम्पायर ने अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए उन सारे आइस के स्पीयर को तोड़ दिया और फिर एक जोरदार रोड देने लगा। ये देखने के बाद दिव्यांती अपने मन में कहने लगा, क्या तुम आप अपना सब कुछ देने वाले हो इस फाइट में? और फिर हम देख पाते हैं उस फॉलन टाइटन का फॉर्म चेंज होकर एक मॉन्स्टर की तरह हो चुका है और फिर वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा गुर्राने लगा। फिर उस मॉन्स्टर ने अर्थ एलिमेंटल को इस्तेमाल करके डिवाइन थ्री पर अटैक करने लगा। तो दोस्तों उस मॉन्स्टर ने डिवाइन थ्री ने अर्थ एलिमेंट को इस्तेमाल किया है और उस मॉन्स्टर ने बहुत आसानी से अर्थ एलिमेंट के बने हुए सारे स्पीयर को डॉज करने लगा और फिर एक स्पीयर को काट कर डिवाइन थ्री की तरफ फेंक दिया। और फिर डिवाइन थ्री उस स्पीयर को रोकते हुए अपने मन में कहने लगा, इसका ताकत और स्पीड बहुत ज़्यादा है। और फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं वो मॉन्स्टर डिवाइन थ्री के बहुत ज़्यादा करीब आकर खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिसके वजह से डिवाइन थ्री का बॉडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। और फिर एक होने के बाद वो बीच से बहुत ज़्यादा खुश होने लगा और फिर वो मॉन्स्टर अपने हाथों में बहुत ज़्यादा एनर्जी को इकट्ठा करने लगा। और फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं उस मॉन्स्टर ने उन सारी एनर्जी को हमारी डिवाइन थ्री पर छोड़ दिया है, इसके वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। लेकिन वो मॉन्स्टर यहाँ पर भी नहीं रुकता और वो बहुत सारे एनर्जी को काटते हुए फिर भी इससे अटैक करने लग गया। इसके वजह से उस तार का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिस्टर्ब होने लगा। और फिर अगले सीन में हमें दिखाई देते उस तार अब भांग रहा है। अब वो एम्पायर भॉयज एम्पायर खुद से कहने लगा, तो डिवाइन थ्री से कहने लगा, आप तुम्हें समझ में आएगा मेरा पावर क्या है। और फिर हम देख पाए डिवाइन थ्री अपने आधे बॉडी से उससे कहने लगा, शायद मैं समझ गया। सुनने के बाद वो भॉयज एम्पायर बहुत ज़्यादा चौंकते हुए कहता है, क्या? और फिर अगले सीन में हमें देख पाते हैं भॉयज को चिरते हुए वहाँ पर बहुत सारे चैन आने लगा और फिर उन चैनों ने उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से बांध दिया है। ये देखकर मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगा। और फिर हम देख पाते हैं डिवाइन थ्री ने जो 9 स्टार वांग लॉकिंग फॉर्मेशन को इस्तेमाल किया है। अब डिवाइन थ्री खुद को रिजनरेट करते हुए उससे कहने लगा, ये वो पावर है जिसे जो मुझे मिला है 1 QI को तो 3 प्योर QI में ट्रांसफर करने का टेक्निक को मास्टर करने के बाद जैसे एक 6th लेवल के कल्टीवेटर भी ये फॉर्मेशन से नहीं निकल सकता। एंड नाउ दिस इज। और फिर हम देख पाए डिवाइन थ्री अपना वॉयज पर्पल ड्रैगन फॉर किंग के फॉर्म में आ गया है। देखने के बाद वो भॉयज एम्पायर चौंकते हुए अपने मन में कहने लगा, इसने फिर से अपना जो भॉयज अपना फॉर्म को चेंज कर लिया है और इसका स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये एबिलिटी मेरे फॉलन फॉर्म से जैसा ही है, लेकिन ये फॉलन फॉर्म से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो एमसी अपना एक बेसास की स्वालिंग द स्काई को इस्तेमाल करने लगा। और फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं एमसी अपने मुंह से बहुत ज्यादा ताकतवर एनर्जी बीम उस मॉन्स्टर के ऊपर छोड़ने लगा। अब वो मॉन्स्टर कहने लगा, मेरा स्पिरिचुअल एनर्जी को वो खा रहा है और मैं यहाँ से एस्केप नहीं कर सकता। और फिर हम देख पाते हैं उस मॉन्स्टर के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बाहर निकलने लगा और एमसी उस पूरी पावर को अपने अंदर डेवलप करने लगा। फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं एमसी ने प्राय पूरी तरह से उस मॉन्स्टर को डेवलप कर लिया है। इसके वजह से उस मॉन्स्टर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही बचता है। और फिर अगले सीन में सिस्टम पेरेंट्स से हमें बताया जाता है भॉयज एम्पायर को मारने की वजह से एमसी को 200 मिलियन एवोल्यूशन पॉइंट्स मिला है और भॉयज का करप्ट पावर भी मिला है। अब उस चीज को देखते हुए एमसी कहने लगा, या तो कभी इसने अपना मास्टर को खो दिया लेकिन फिर भी भॉयज के पावर को एब्जॉर्ब कर पा रहा है। ये बेलाद कॉन्टेक्ट से बहुत ज्यादा ताकतवर सेलिब्रिटी स्किल है। इन पास्ट में हम लोग लेवल बेलाद कॉन्टेक्ट से लेवल 4 से बोर्ड के ऊपर के ताकतवर क्रिएचर को स्लेब नहीं बना सकते थे और अभी लेवल 4 हम लेवल 5 मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब एमसी किसी को देखकर चौंकते हुए कहने लगा, एक एंजल है। और फिर हमें दिखाया जाता है फॉलन एंजल एवरिल को। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी एंड होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फोरम में बिग 3 के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देख पाते हैं एक डार्क एंजल को देखते हुए डिवाइन 3 अपने मन में कहने लगा, मैं इसके अंदर से ग्रेट भॉयज एम्पायर की ओरा को फील कर सकता हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अंदर से और भी बहुत सारे भॉयज किंग्स के भी ओरा है। उस कमीने फॉलन टाइटन ने मुझे जो प्लान बनाया था वो पूरी तरह से झूठ था। वो सिर्फ मुझे खत्म करने का एक मौका ढूंढ रहा था। अब डिवाइन 3 उस एंजल को खत्म करते हुए कहने लगा, मुझे इससे बहुत ज्यादा नफरत है। अब हम देख पाते हैं डिवाइन 3 के अटैक के वजह से वो एंजल पूरी तरह से पर्पल लाइट से भी में बदल जाता है और उनसे भागने लगता है। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं उस एंजल ने अपने हाथों विंग्स को अनलिश कर दिया है। सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है इसका नाम है फॉलन एंजल और ये जो लेवल 5 का वॉरियर है। वो फॉलन एंजल डिवाइन 3 को देखते हुए उससे मास्टर कहने लगा। सुनने के बाद डिवाइन 3 उसके माइंड में कहने लगा, क्या तुम सच में मुझे अपना मास्टर इसे रिकॉग्नाइज करते हो? ये बुरा नहीं है।
तो फिर इसके बाद में हार्ट ऑफ द टाइटैन इस वॉच में इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर कॉन्सेंट्रेट हो चुका है। इसके मदद से किसी के भी साइज को ग्रेटली इंक्रीज करा जा सकता है। स्ट्रेंथ और डिफेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इसकी मदद से, लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा कम रह जाएगा। अब हम देख पाते हैं डिवाइन थ्री उस टाइटैन हाथ को पूरी तरह से खाने लगा और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर डिवाइन थ्री का साइज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है उस हाथ को खाने की वजह से। और हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री के पर्पल ड्रैगन फॉर्म में अब 4 अक्षर निकल आ चुका है। डिवाइन थ्री को एक और नया टाइटल भी मिल चुका है जो है वॉयड लॉर्ड। अब डिवाइन थ्री अपने फॉर्म को देखते हुए अपने मन में कहने लगा पहले से भी बहुत ज्यादा बड़ा बन चुका है। सिस्टम प्लान से डिवाइन थ्री को बताया जाता है वो अपने रॉड की मदद से हर एक वॉयड केचार को तो बुला सकता है अपने पास। देखने के बाद डिवाइन थ्री कहता है तो फिर इसे एक बार इस्तेमाल करके देखते हैं तो मैं कितने सारे केचार को एक साथ सामन कर सकता हूँ। और अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री एक जोरदार जो रोड मारता है। इस रोड का साउंड कुछ ज्यादा ही ताकतवर था जिसके वजह से एक स्टार बाउंड्री के हर एक कोने में जाने लगा। इस रोड को सुनने के बाद हर एक भॉयड क्रिएचर अपना अपना रिएक्शन देने लगा। एक भॉयड क्रिएचर कहने लगा ये तो एम्पायर्स कॉल है। दूसरा भॉयड क्रिएचर उसका रिप्लाई तो कहने लगा ये कोई मामूली एम्पायर नहीं है। और एक भॉयड क्रिएचर उसका रिप्लाई तो कहने लगा ये अभी तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाई दे डिवाइन थ्री का रोज अभी भी चारों तरफ गुज रहा है। और एक भॉयड क्रिएचर कहने लगा इस सच में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर है अभी तक का और ये हमें बुला रहा है। सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इस वॉयड क्रिएचर का नाम है किंग ऑफ लोनलीनेस एंड द एम्प्टीनेस। और फिर एक बात जैसा क्रिएचर आगे डिवाइन थ्री से कहने लगा मैं 36 किंग्स ऑफ द विंग्स हूँ। उसी बात और एक वॉयड क्रिएचर कहने लगा मुझे तो जानना है तुम कहाँ से आए हो। और सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसका नाम है जिलासी द थर्ड किंग। उसी पर और एक वुल्फ जैसा क्रिएचर कहने लगा इस रोड का मतलब है वार आ रहा है। अगर हम लोग एक बहुत बड़े वॉयड गेट को ओपन नहीं कर पाए जो बहुत सारे वॉयड क्रिएचर्स को बाहर निकाल सकता है, अगर वो गेट इस वॉयड क्रिएचर को बाहर जाने के लिए अलाउ कर पाए तो भी चारों तरफ मौत का खेल चलेगा। तो फिर उसके ऊपर तो सबसे बड़ा वॉयड है ब्लैकलिस्ट भी पड़ सकता है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री अभी तक भी अपना रोल कर रहा है। इसके वजह से हर एक वॉयड क्रिएचर डिवाइन थ्री के करीब आने लगा। देखने के बाद डिवाइन थ्री थोड़ा सा चौंक गया। सॉरी दोस्तों वो लोग डिवाइन थ्री के करीब नहीं आ रहा था, वो लोग तो डिवाइन थ्री से भाग रहा था। देखने के बाद डिवाइन थ्री कहने लगा कि यहाँ पर कोई तो वॉयड क्रिएचर क्यों नहीं आया। फॉलन एंजल डिवाइन थ्री को रिप्लाई तो कहने लगा वो अपने रास्ते में ही है। और डिवाइन थ्री उससे कहने लगा हमें सिर्फ स्काई कैलन से डील नहीं करना पड़ेगा भविष्य में, लेकिन जब तो हम लोग उसके खिलाफ फाइट करके तो भी हमारे खिलाफ एम्पायर आर्टिफैक्ट भी अपना पावर दिखाने वाला है। ये तो मुझे नहीं मालूम हम लोग उसे बाद में यूज कर पाएंगे या नहीं। अब डिवाइन थ्री फॉलन एंजल को उसका नाम लेकर पूछने लगा एब्रिल मुझे स्काई कैलन के बारे में हर एक चीज बताओ। उसका रिप्लाई में एब्रिल कहने लगा हाँ स्काई कैलन सिर्फ एक ब्रांच है एंजल कैलन का। एंजेलो की तरह ही स्काई कैलन के पास भी 4 किंग्स है। उनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट किंग का नाम है सिलाफू। तो 10 साल पहले ही एक्स्ट्रा यानी 6 लेवल में पहुंच चुका है, लेकिन ये सारे शो बाहर से दिखाने के लिए है। वॉयड एम्पायर की तरह मुझसे कैप्चर करने से पहले स्काई कैलन के किंग का नंबर 7 से भी ज्यादा हो चुका था। तो अब क्या उनके पास कोई दूसरा भी 6 लेवल का एंजल किंग है। एप्रिल डिवाइन थ्री का रिप्लाई तो कहने लगा स्काई सिटी का लॉर्ड द होली एंजल उसके पास सबसे ज्यादा टैलेंट है, मुझे लगता है उसके पास होगा। सुनने के बाद डिवाइन थ्री कहने लगा क्या ऐसा ही है। और फिर अपने मन में कहने लगा तो इसमें बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज है। ऐसा लग रहा है हम लोग सिर्फ उसे 6 लेवल से भी ट्रीट कर सकते हैं। वो बहुत सारे जो वॉयड क्रिएचर डिवाइन थ्री के करीब आकर चिल्लाने लगा। ये देखने के बाद डिवाइन थ्री कुछ ज्यादा भी चौंकने लगा और फिर अपने पावर को रिलीज करने से वजह से हर एक वॉयड क्रिएचर चिल्लाना चौंकना बंद कर दिया। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री के आगे बहुत सारे वॉयड क्रिएचर आगे खड़ा हो चुका है। और फिर इन सारे वॉयड क्रिएचर को देखते हुए डिवाइन थ्री कहने लगा अगर इतने सारे वॉयड क्रिएचर एक साथ स्काई कैलन के ऊपर अटैक करेंगे ये किसी भी मामूली वार की तरह नहीं हुआ, लेकिन अगर हम लोग एक वार को स्टार्ट करना चाहते तो फिर हमें जल्दी करना पड़ेगा। उसी बात डिवाइन थ्री अपने वॉयड वाल को ओपन करते हुए कहने लगा कम इन माय वॉयड वर्ल्ड। और फिर कहने लगा मुझे और भी ज्यादा वॉयड क्रिएचर को सामन करना पड़ेगा। ये वक्त हो चुका है उनको एपीआर होने का। डिवाइन थ्री यहाँ पे एप्रिल से कहने लगा एप्रिल मुझे कुछ चीजों में हेल्प करो। ये सुनने के बाद एप्रिल कोई भी रिप्लाई नहीं दे पाता। डिवाइन थ्री उससे कहने लगा मुझे कुछ बोधिस ढूंढने में भी हेल्प करो। और फिर एप्रिल अपने तो एपेन को बाहर निकालते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा ठीक है। और सच में दोस्तों यहाँ पर एप्रिल का एलू कुछ ज्यादा ही वैसे खतरनाक लग रहा था। 8 विंग्स एंजल विथ ए स्काई जैसे कि कोई ग्रीम रीपर है। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी एंड होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। प्लीज हाइप दिस वीडियो।
हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 की एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देख पाते हैं डिवाइन 3 कास्ट 3 से और एक नया फोल्ड को तोड़ने के बाद उसे आपने क्रिएट की हुई न्यू 3 रेस को देने लगा। सिस्टम से हमें बताया था इस रेस का नाम है ऑरोरा स्पिरिट लाइटिंग एट्रीब्यूट है इसके पास। डिवाइन 3 उसे उस फोर्थ को देने के बाद कहने लगा ये एक एंजल फ्रूट है, मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं उस फ्रूट को वो 3 विंग का रेस खाने लगा, जिसके वजह से उसके अंदर से 4 पंख निकल आता है बिल्कुल किसी एंजल की तरह। अब उसका रेस पूरी तरह से चेंज हो चुका है, वो अब एक एंजल 3 बन चुका है। अब उसे देखते हुए डिवाइन 3 कहने लगा तुम आप एक पूरी तरह से न्यू पेसिस में बदल चुके हो। और फिर अगले सीन में कुछ देखने के बाद डिवाइन 3 थोड़ा सा चौंक गया। फिर हमें दिखाई दे डिवाइन 3 के करीब एक बड़े के बड़े स्थिति आ चुका है। और फिर एवरिल डिवाइन 3 के करीब आते हुए उससे कहने लगा मैंने क्रिस्टल क्लैन की फॉलन लॉर्ड को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है। अब उस स्थिति को देखने के बाद डिवाइन 3 थोड़ा सा घबरा कर एवरिल से कहने लगा मैंने तुमसे सिर्फ 4 बॉडी को आने के लिए कहा था, तुमने पूरी की पूरी स्थिति को क्यों लिया? इस वॉइड कॉन्टिनेंट के अंदर ज्यादा लिविंग किंग्स नहीं है। गांगनू कुछ लिविंग थिंग्स को यहाँ पर ले आ जा सकता है। अगर वो लोग वॉइड के इरोजन को रेजिस्ट कर पाए तो फिर वो लोग वॉइड क्लैन के मेंबर बन जाएंगे, और अगर वो लोग उसे रेजिस्ट नहीं कर पाए तो फिर वो लोग वॉइड केचर्स का खाना बन जाएंगे। ये सुनने के बाद डिवाइन 3 अपने मन में कहने लगा एवरिल यहाँ पर एक फॉलन क्लैन को बढ़ाना चाहता है। और फिर एवरिल से डिवाइन 3 से कहने लगा क्रिस्टल क्लैन एक हाईएस्ट रैंक की रेस का मेंबर है, वो लोग इंडिविजुअली ज्यादा ताकतवर नहीं है। रेस के बारे में सबसे टेरिफाइंग चीज है ये लोग एक साथ मार्च हो सकते हैं। 5th लेवल के पीक के मेंबर अगर एक साथ मार्च हो गए तो फिर वो लोग एक एक्स्ट्रा 6 लेवल के खिलाफ भी फाइट कर सकते हैं। और फिर अगले सीन में हमें दिखाई दे बहुत सारे क्रिस्टल क्लैन के मेंबर को एक साथ मार्च होते हुए दिखाई। अब ये सुनने के बाद डिवाइन 3 अपने स्वर्ग भागवते एवरेज कहने लगा हाँ ये रेस बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुमने पहले ही 3 स्थिति को यहाँ पर ले आ चुके हो, तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। यहाँ बहुत सारे रेस तुम्हें टारगेट कर रहा होगा। इसका रिप्लाई में एवरी कहने लगा हाँ आपने सही कहा। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाए कांच 3 ने बहुत सारे डेड बॉडीज को पकड़ के रखा है अपने रूतों की मदद से, और इन डेड बॉडी को देखते हुए डिवाइन 3 कहने लगा इन बॉडीज को मैं नष्ट होने नहीं दे सकता। कांच 3 तुम ये सारे बॉडी को एब्जॉर्ब कर लो। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कांच 3 ने वो सारे बॉडियों को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है। और डिवाइन 3 कांच 3 से कहने लगा और उनसे बहुत सारे फ्रूट्स बनाओ। और आप वक्त आ चुका है मेरे लिए अपने एकदम 1 QI ट्रांसफॉर्मेशन इंटू 3 प्यूरिटीज को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करने का, और 2 मैजिक स्वॉर्ड बिलाद कील और लाइव कील को आप वक्त आ चुका है मेरे लिए और एक स्टेप को फायदा लेने का। अब डिवाइन 3 को कल्टिवेशन करते हुए देखते हुए एवरिल अपने मन में कहने लगा मास्टर ने फिर से कल्टिवेटिंग करना शुरू कर दिया है, इसीलिए मैं अदर पीसीस को कैप्चर करना चालू रखूंगा। और फिर हमें अगले सीन में मून का सीन दिखाई देता है, यहाँ पर सैंडमैन अपनी पावर की मदद से एक वाटरफॉल को बना रहा है। और दोस्तों मैं इसका नाम पूरी तरह से भूल चुका हूँ, इसलिए मुझे माफ कर देना। फिर सैंडमैन कहने लगा मैंने अपना काम फाइनली कंप्लीट कर दिया है। और फिर हमें बताया था ये मार्कोरी लैंड है। और फिर अगले सीन में सीन चेंज होकर हमें एक दूसरी प्लेनेट की सीन को दिखाया था, जहाँ पर राइटर हमें बताने लगा इस तरह से उजीवो अपनी बिलियन गैलेक्सी को स्टैंडिंग कर रहा था, उसी तरह से दूसरी प्लेनेट पर फिर हमें एवरिल को दिखाया था जो इस और एक सेती को पकड़ने की कोशिश करने लगा। वो एंजल एवरिल के पीछे आकर कहने लगा एवरिल। ये आवाज को सुनने के बाद एवरिल पीछे मुड़कर देखने लगा, तो उसी पर एवरिल को किसी ने पीछे से अटैक कर दिया। एवरिल बहुत ही मुश्किल से उस अटैक को स्टैंड कर पाया। फिर एवरिल गुस्से में उससे कहने लगा हाँ अभी सिस्टम प्लान से हमें बताया था इस एंजल का नाम है YQ एक्स्ट्रा लेवल 5। एवरी उसे देखने के बाद गुस्से में कहने लगा मैं अब बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुका हूँ तुम्हारे हर वक्त मुझको चेंज करने की वजह से, इसलिए मैं तुम्हें आज यहाँ पर खत्म करने वाला हूँ। और फिर अगले सीन में YQ एवरी पर शॉर्ट से मारते हुए कहने लगा तुम विलेन आप मर जाओ। लेकिन अगले सीन में हम लोग देख पाते एवरिल ने अपने स्काइट की मदद से उन सारे शॉर्ट सेलेस को पूरी तरह से तोड़ के रख दिया। लेकिन उसी पर एवरिल के पीछे से तो और तीनों बींग आसमान को तोड़कर निकलने लगा। इन्हें महसूस करने के बाद एवरिल तो बहुत ज्यादा चौंक गया। उनमें से एक लायन जैसा देखने वाला बींग एवरिल से कहने लगा ओमेन तुम मर जाओ। एवरिल बहुत ही मुश्किल से अपने पंखों की मदद से खुद को डिफेंड करने लगा। अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं फिर भी एवरिल को बहुत ज्यादा चोट लगे, उसके मुंह से बेलाज निकलने लगा। ये चीज को देखने के बाद YQ अपने मन में कहने लगा जैसा मैंने सोचा था ये सारे तो रॉयल फैमिली के ऑर्क्स है और द रोड ऑफ द लायन और ड्रैगन के रोड भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। अभी अगले सीन में हम लोग देख पाते इन सारे बींगों को देखने के बाद एवरिल अपने मन में कहने लगा 4 5th लेवल के बींग मेरे खिलाफ एक साथ आ चुका है, मुझे लगता है मुझे इस प्लेस को डिस्ट्रॉय करके यहाँ से जल्दी में निकलना पड़ेगा। उसी बात वो लायन किए चाहे तो एवरिल को ऐसे करते कहने लगा यही हमारा चांस है। हम लोग देख पाते वो लायन किए चाहे बहुत ही स्पीड में और बहुत ही पावर के साथ एवरिल को ऐसे करने लगा। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं उस लायन किए चाहे के अटैक की वजह से वो पूरे जाएगा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी एंड होता है।
प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो प्लीज हाइप दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म में वीक 3 के एक और नई एपिसोड के साथ। ये एपिसोड हुआ पर शुरू होता है जहाँ पर से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एक बहुत बड़ी धमाके को हम लोग देख पाते हैं क्योंकि जो हुआ था वो लायन के अटैक की वजह से। उसी बात एक बात किए आगे उस लायन से कहने लगा, बादशाह क्या तुम इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? उसी बात वो रॉयल गॉब्लिन कहने लगा, अगर वो मर गया तो फिर हम लोग होली 16 विंग्स के न्यूज को पूरी तरह से खो देंगे। सुनने के बाद वो लायन के उनसे कहने लगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने पावर को होल्ड बैक किया था इसलिए वो नहीं मर सकता। हम लोग उसके हाथ के नीचे से दो ब्लैक एंजल विंग्स को देख पाते हैं। अगले सीन में उनके अंदर से बहुत ज्यादा भय पावर निकलने लगा। इसे देखने के बाद वो लायन के अपने मन में कहने लगा, यही पावर नहीं एवरी उसके पीछे से अपने स्काइट की मदद से उस पर अटैक करते हुए कहने लगा, किसे मारना है तुमने कहा? अभी सुनने के बाद वो लायन केज बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं एवरी ने उसके बीच में बहुत ज्यादा ताकतवर अटैक कर दिया है और फिर एवरी अपना कोल्ड फेस बनाने लगा। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं तो वो लायन केज अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खांसने लगा और फिर वो लायन केज वहाँ पर गिर जाता है और एवरी वहाँ पर उड़ रहा था। अब ये देखने के बाद वो बात किए कहने लगे, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, उसने इसे हिट नहीं किया था, वो सिर्फ एक अवतार इमेज था। ये सुनने के बाद वो एंजल कहने लगा, उसे अंदर से मत करना, तुम बेवकूफ, चाहे कुछ भी हो जाए वो एक 5th लेवल से एक्स्ट्रा उद्यानी मास्टर है। और फिर अगले सीन में हमें एब्रियल के एक कोल्ड लुक को दिखाया जाता है। देखने के बाद रॉयल गेम ने पीछे हटते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है उस लायन के बोन्स को उसने काट डाला है, लेकिन वो खुद को रिपेयर जरूर कर सकता है। लेकिन उसके हाथ में जो सिकल है वो तो पूरी तरह से भयत पावर से फुल है, जो उस लायन के बॉडी और स्पिरिचुअल पावर को अब खा रहा है। और फिर अगले सीन में वो बात किया चाहते अपने विंग से मदद से विंग स्लेज लगाने लगा एब्रिल पर। इसे देखने के बाद एब्रिल अपने स्काइट की मदद से भयत कोरेशन का इस्तेमाल करने लगा और फिर अगले सीन में वो दोनों पावर एक दूसरे से टकरा गया, जिसके वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर उस धमाके के बाद एब्रिल बस भागते हुए अपने मन में कहने लगा, अभी मुझे रिट्रीट करना चाहिए। लेकिन उसी बात वो गॉब्लिन किए अपने हाथ में आर्टिफैक्ट को निकालते हुए कहने लगा, तो यहाँ से भागने वाले सोचना भी मत। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं उसने एब्रिल को उस आर्टिफैक्ट के अंदर कैद कर दिया है और फिर वो गॉब्लिन कोल्ड फेस बांधते हुए कहने लगा, इसके मदद से हम लोग पेस को फ्रीज कर सकते हैं और भयत क्लैन के मेंबर को पेस को तोड़ने से रोक सकते हैं। इस बार तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। और वो लायन अब अपने रेजोरेंस को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से वो लायन क्रिएचर अपने लायन फॉर्म में आ जाता है। फिर वो अपने मुंह से एब्रिल को खाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं एब्रिल ने उसके अटैक को डॉज कर लिया है। एब्रिल उससे दूर भागते हुए अपने मन में कहने लगे, बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। और फिर वो एंजल अपना स्पेशल मूव स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट का इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से उसके हाथ से एक बहुत बड़ा लाइट बाहर निकलने लगा। दूसरी तरफ वो बात किए चाहे विंग गॉड एलिफेंट का इस्तेमाल करने लगा, इसके वजह से उसके पंखों के अंदर से बहुत सारे लेजर बीम जैसा रहता है बाहर निकलने लगा एब्रिल की तरफ जाने की ओर। एब्रिल बहुत ही मुश्किल से अपने स्काइट की मदद से उन्हें रोक पाता है। फिर अगले सीन में हमें देखा जाता है जैसे कि उस स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट ने एब्रिल को 2 हिस्सों में काट डाला है और फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन हम लोग देख पाते हैं एब्रिल बहुत ही मुश्किल से अटैक से बच गया है और फिर एब्रिल अपने स्काइट की मदद से वहाँ पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है और फिर वो एंजल किया चाहे एब्रिल की तरफ आते हुए कहने लगा, एब्रिल। और फिर अगले सीन में वो एंजल किया चाहे एब्रिल पर स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट से अटैक कर दिया है और फिर वो एब्रिल से कहने लगा, हमें होली 16 विंग्स के सीक्रेट के बारे में बता दो, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। सुनने के बाद एब्रिल उससे कहने लगा, इसके बारे में सोचना भी मत। उसी बात वो गॉब्लिन के चार एब्रिल पर गॉब्लिन कैनन का इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से एक बहुत ज्यादा ताकतवर बीम एब्रिल की तरफ आने लगा और फिर हम लोग देख पाते हैं वो भीम डायरेक्ट ताकत एब्रिल पर लग जाता है। इसके वजह से एब्रिल बहुत दूर जाकर गिरता है और जहाँ पर गिरता है वहाँ पूरा प्लेस पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं एब्रिल बहुत ज्यादा खास रहा है, लेकिन उसी बात वो एंजल किया आकर अपने स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट को एब्रिल के गले में लगाने लगा और फिर कहने लगा, आप हमें होली 16 विंग्स कहाँ पर है ये बता दो और इसके वजह से मैं तुम्हें जाने दूंगा। इसके रिप्लाई में एब्रिल उससे कहने लगा था, तुम रेसिया रिवेंज के विषय छुपना चाहते हो, तो अभी ऐसा कहने के लिए तुम्हारे पास कुछ तो नार्व है। ये सुनने के बाद वो एंजल कहने लगा, तुमने आसान रास्ता को छोड़ दिया है तो भी हम लोग तुम्हारे ऊपर हाथ वाहन को इस्तेमाल करने वाले हैं। हमें भयत का सीन को दिखाया जहाँ पर डिवाइन तीर अपना कल्टिवेशन कर रहा था। डिवाइन तीर के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकलने लगा, लेकिन उसी पर भयत के आगे डिवाइन तीर से क्या लगा, मास्टर फॉलन एंजल ऐसा कुछ तो हो चुका है, जब आपने मुझे उस पर नजर रखने के लिए कहा था उसका वाइटलिटी अब डिक्लाइन हो रहा है। सुनने के बाद डिवाइन तीर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर हमें फिर से बेहतर का सीन को दिखाया दे जहाँ पर किसी के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते एब्रिल वहाँ पर बेलात खास रहा है
और सच में दोस्तों यहाँ पर एवरी का हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फोरम में बिग 3 की एक और नई एपिसोड के साथ। ये एपिसोड का शुरुआत वहाँ पर ही होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पहले ही हम लोग देख पाते एप्रिल का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है और फिर एप्रिल के सामने वो एंजल किए आते हुए कहने लगा, आप तुम्हारा हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है लेकिन तुम फिर भी कुछ भी नहीं बताना चाहते हमें। के रिप्लाई एप्रिल उससे कहने लगा, तुम किस तरह की नॉनसेंस बकवास कर रहे हो, मैं अभी भी यहाँ पर सही सलामत खड़ा हूँ। सुनने के बाद वो एंजल केचर के पीछे से लायन केचर आकर कहने लगा, किस तरह की बकवास कर रहे हो तुम लोग, इसे पकड़ लो और फिर हम लोग इससे धीरे से इंटरोगेशन करेंगे, इससे वो तो हमसे भाग नहीं पाएगा। पहले हम लोग इसके पाव को काटने वाले हैं। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं वो लायन केचर अपने मुंह को बड़ा कर एप्रिल को खाने के लिए आगे बढ़ने लगा। और फिर एप्रिल उस लायन केचर को अपने आते हुए देखने के बाद अपने मन में कहने लगा मास्टर। और फिर वो जब वो लायन केचर एप्रिल के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका था, उसी वक्त डिवाइन थ्री अपनी ह्यूमन फॉर्म में वहाँ पर आ गया एप्रिल के सामने। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने अपने तीर रोध की मदद से उस लायन केचर को बुरी तरह से घायल कर दिया है। और फिर उसी पर वो बात किया जाए बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा। देखने पर वो रॉयल गॉब्लिन भी बहुत ज्यादा घबराने लग गया और वो एंजल केचर कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाए मिट्टी को तोड़ते हुए डिवाइन थ्री के रूस बाहर निकलने लगा। इन्हें देखने के बाद वो एंजल केचर कहने लगा, ये क्या है। और फिर डिवाइन थ्री उन्हें गुस्से में घूरने लगा। और फिर अगले सीन में हमें वहाँ बहुत ज्यादा मिट्टी उड़ने का सीन दिखाया जाता है और डिवाइन टीवी के पीछे एप्रिल अभी भी बहुत ज्यादा बुरे हालत में खड़ा हुआ है। और फिर एप्रिल डिवाइन टीवी देखने पर कहने लगा, मास्टर। तो डिवाइन टीवी पीछे मुड़कर एप्रिल का नाम लेने लगा, एप्रिल ऐसा लग रहा है तुम बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके हो। फिर वो एंजल किएचा डिवाइन टीवी देखने पर अपने मन में कहने लगा, वो किएचा कौन है जो अचानक से यहाँ पर आ गया, क्या इसने किसी तरह की मैजिक को इस्तेमाल किया है और उसके अंदाज से मैं कोई भी ओरा को फील नहीं कर पा रहा हूँ। और यहाँ पर हमें दिखाया जाए डिवाइन थ्री शिवचौक खड़ा हुआ है। तो उसी पर वो लायन केचर मृत्यु दौड़ते हुए बाहर निकलने लगा। और फिर वो लायन केचर गुस्से में कहने लगा, तो कमी नहीं कोई, तुमने मुझे इतने जोर से मारा क्यों, इसलिए मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते वो लायन केचर अपने पावर को और भी ज्यादा रिलीज करने लगा, जिसके वजह से लायन केचर की पावर बहुत ज्यादा बढ़ भी गया और उसके बॉडी का आकार भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। और फिर वो लायन जोर से रोड करने लगा। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के सामने वो लायन अपने फुल फॉर्म में खड़ा हुआ है। सच में दोस्तों यहाँ वो लायन कुछ ज्यादा वैसे बड़ा लग रहा था। उस लायन की पावर को महसूस करने के बाद वो रॉयल गॉब्लिन कहने लगा कि इसके पावर कितना ताकतवर है। और फिर अगले सीन में वो लायन डिवाइन थ्री ऐसे करने कहने लगा, मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। उसी पर वो एंजल किया जाए उस लायन से कहने लगा, बेबू को यहाँ से भाग जाओ। सुनने के बाद वो लायन किया जाए कुछ भी नहीं समझ पाता। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा गुस्से में उस लायन केचर को देखने लगा। फिर अगले सीन में डिवाइन थ्री ने अपने अंदर से एक बीम से उस लायन केचर पर अटैक कर दिया है, जिसके वजह से वो लायन केचर बहुत दूर जाकर गिरने लगा। और फिर डिवाइन थ्री बहुत सारे स्पेस विलेज का इस्तेमाल करने लगा उन सभी को अटैक करने के लिए। फिर इन सारे डिवाइन इस सारे स्पेस विलेज के इस्तेमाल की वजह से वो लायन केचर पूरी तरह से टुकड़ों में बांट जाता है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उस लायन केचर के बॉडी आसमान से बारिश की तरह गिरने लगा। और फिर ये देखने के बाद वो बात केचर कहने लगा, उसने इस लायन केचर को पूरी तरह से टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने तो उस लायन केचर के मुंह को अपने रूतों से पाकर को रखा है। और फिर इस सीन को देखने के बाद बाकी तीनों केचर बहुत ज्यादा घबरा गया। और फिर वो रॉयल गॉब्लिन अपने मन में से सोचने लगा, 5th लेवल के लायन किसी विशेषता से मारा गया। और फिर वो एंजल केचर अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं उस एंजल केचर ने अपने पापे दांत को इस्तेमाल किया है, जिसके वजह से उसके पीछे एक बहुत बड़ा पापे तो बन जाता है। फिर वो गोलेम जिसे किया जा रही तो डिवाइन थ्री वो ऐसे करने के लिए आगे बढ़ने लगा। इसे देखने के बाद डिवाइन थ्री अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, ये बहुत ज्यादा बोरिंग है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने अपने आइस पावर को थोड़ा सा रिलीज किया, जिसके वजह से वो गोलेम केचर पूरी तरह से आइस में कवर हो जाता है। फिर हम लोग देख पाते उस गोलेम केचर के सामने डिवाइन थ्री खड़ा हुआ है। डिवाइन थ्री कहने लगा, तो फिर ये कैसा लगा तुम्हें इस तरह के मीनिंगफुल मूव्स को इस्तेमाल करना, या ये इस मूव के लिए प्रिपरेशन था तुम्हारा। और फिर हम लोग देख पाते उस एंजल केचर ने अपनी जार्जिंग गॉड नाम का एक मूव को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से उसके हाथ से बहुत ज्यादा लाइटिंग पिलर बनने लगा। और फिर वो एंजल केचर अपने साथियों से कहने लगा, और थोड़ा सा भी ज्यादा होल बैक मत करना, हम सभी यहाँ पर मारा जाएंगे। सुनने के बाद वो रॉयल गॉब्लिन उससे बोलने लगा, क्या हम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते। इसके रिप्लाई में वो एंजल केचर कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये सुनने के बाद वो बात किए कहने लगा, अगर ऐसा ही है तो फिर। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते बात किए अपना बेसाल मूव विंग प्रीस्ट को इस्तेमाल करने लगा। और फिर वो गॉब्लिन केचर भी अपने पावर को रिलीज कहने लगा, तो फिर मैं भी ऐसा ही करने वाला हूँ। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते वो गॉब्लिन केचर ने बहुत सारे गॉब्लिन कैनन को बना लिया है तीरी की मदद से। और फिर अगले सीन में हमें एक बहुत बड़ा धमाका सीन दिखाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का एंड होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।
हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म में बिग थ्री के एक और नए एपिसोड के साथ। ये एपिसोड वहाँ से शुरुआत है जहाँ पर पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं और रॉयल गॉब्लिन अपने गॉब्लिन कैनन की मदद से बहुत सारे बीम छोड़ने लगा डिवाइन थ्री की तरफ। और वो बात किए थे अपने विंग गॉड किलर मुंह के साथ 2 हेरिकेन बना दिया है अपने विंग की मदद से। और दूसरी तरफ वो एंजल किए थे अपने जजमेंट गॉड के मूव को इस्तेमाल करने लगा। फिर वो तीनों अटैक जागो डिवाइन थ्री पर लग जाता है, जिसके वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके को देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर कोई सान आ चुका है। उस धमाके को देखने पर रॉयल गॉब्लिन कहने लगा वो शायद खत्म हो चुका होगा, लेकिन उसी बार उसके बीच से कोई कहने लगा नहीं। आवाज सुनने पर रॉयल गॉब्लिन और वो बात किए चाहे बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते ये बात किसी और ने नहीं डिवाइन थ्री ने कहा था। और ये देखने के बाद वो बात किए चाहे डिवाइन थ्री ऐसे को तो कहने लगा ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, लेकिन उसी बात डिवाइन थ्री ने अपने एक ही अटैक की मदद से उस बात किए चाहे का स्वर को उसके धौर से आलोक कर दिया। ये देखने के बाद वो रॉयल गॉब्लिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और फिर हमें दिखाया था डिवाइन थ्री का डेंजरस लुक। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते वो बात किए जगह डेड बॉडी नीचे गिर गया। और फिर डिवाइन थ्री उन सभी से कहने लगा तुम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो। लेकिन अगले सीन में हम लोग देख पाते वो एंजल किए जाए पीछे से डिवाइन थ्री पर अटैक करने लग गया, लेकिन डिवाइन थ्री उस अटैक को बिना देखे अपने सिर्फ एक ही हाथ की मदद से रोक देता है। और हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के हाथ से वो अटैक लगने की वजह से वो अटैक पूरी तरह से डिफ्लेक्ट हो जाता है। और फिर डिवाइन थ्री उस एंजल किए से कहने लगा क्या एंजल्स भी शेयरिंग अटैक करता है। वो एंजल किया चाहे अपनी पावर को और भी इस्तेमाल करते हुए कहने लगा या तो भी अगर मैं यहाँ पर मर भी जाऊँ मैं तुम्हारे स्किन को यहाँ पर काट कर ही जाऊंगा। सुनने के बाद डिवाइन थ्री डेविल फेस मारते हुए उस एंजल किए से कहने लगा ऐसा लग रहा है तू मौत से सच में नहीं दौड़ते। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने अपनी रूतों की मदद से उस एंजल किएचर को पूरी तरह से बांध लिया है, जिसके वजह से वो एंजल किएचर का जो मार्क्स था वो पूरी तरह से टूटने लगा। और फिर उसका असली मुंह हम लोग देख पाते एक मॉन्स्टर की तरह दिखता है। और फिर डिवाइन थ्री डेविल का फेस बांधते हुए हंसते हुए उस किएचर से कहने लगा यहाँ से भागने का और भी कोई भी चांस नहीं है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने उस किएचर को पूरी तरह से खत्म कर दिया अपने रूतों की मदद से। देखने के बाद वो गॉब्लिन किएचर वहां से भागते हुए कहने लगा मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। कि उसी पर उस गॉब्लिन किएचर के सामने तक भयत का गेट खुल जाता है, वहां से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर का मुंह बाहर निकलने लगा। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते वो मॉन्स्टर गॉब्लिन किएचर को पूरी तरह से पकड़ लिया, जिसे देखने के बाद वो गॉब्लिन कहने लगा मुझे छोड़ दो। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उस मॉन्स्टर ने उस गॉब्लिन किएचर को अपने भय दिल्ली में ले चला गया। और फिर ये देखने के बाद एप्रिल अपने मन में कहने लगा सिर्फ एक ही बॉक्स के अंदर उन्होंने फिफ्थ लेवल मास्टर्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसके बाद डिवाइन थ्री एप्रिल का नाम लेकर कहने लगा एप्रिल आप यहाँ से चलते हैं। इसके रिप्लाई में एप्रिल कहने लगा ठीक है मास्टर। और फिर डिवाइन थ्री गुस्से में एप्रिल से कहने लगा आपसे तुम भय से बाहर थोड़ा सा भी पाप और भी मौत रखना, हर एक मेजर डेस्ट तुम्हें टारगेट कर रहा है। सुनने के बाद एप्रिल थोड़ा सा घबरा करता है मास्टर डिवाइन थ्री से कहने लगा ठीक है मास्टर। तो ये देखने के बाद डिवाइन थ्री घबरा कर अपने मन में कहने लगा उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, तो इतने समय दे इस तरह के वायरली इंटीमेट साउंड किस लिए बनाना था। अब हम लोग सिर्फ इतना आशा कर सकते हैं बाकी से रेसेस को इसके बारे जरूर बताना चल जाए। ये हम लोग है जो ये सब कुछ किया है। एम्पायर से पहले मैं उन सभी के साथ फाइट नहीं करना चाहता। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री आसमान में उड़ते हुए अपने मन में कहने लगा अब मेरे पास भय लीजियन आ चुका है और उसके साथ 3 में लीजियन भी आ चुका है। और फिर डिवाइन थ्री तो खुद से कहने लगा मैं आखिरकार भूल ही गया था यहाँ पर और एक रेस भी है। और फिर अगले सीन में हमें डिवाइन थ्री के 3 वाल को दिखाया जाता है, जहाँ वो डिवाइन थ्री के चारों तरफ बहुत सारे 3 रेस के मेंबर खड़े हुए हैं। और डिवाइन थ्री आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा ये ओरिजिनल मिस्ट्री पेश है, मैं तुम लोग को अभी बाहर नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि तुम लोग अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो, अब तुम्हारे वक्त आ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी सामने बहुत सारे मिस्ट से बने हुए बीस्ट खड़े हुए, इन्हें मिस्ट बीस्ट कहा जाता है। और फिर एमसी सिस्टम से कहने लगा सिस्टम से अंधेर मिस्ट बीस्ट के एबिलिटी को पूरी तरह से इनहेंस कर दो। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उन बिस्तों की पावर कुछ ज्यादा वैसे बढ़ने लगा। और फिर ये देखने के बाद डिवाइन थ्री अपने मन में कहने लगा यहाँ पर अभी भी 3 स्टोन टैबलेट है जाओ जिनसे मैं 1 क्यू ट्रांसफॉर्मेशन इंटू 3 प्योर वंस को हासिल कर सकता हूँ अच्छी तरह से। और 2 ई निया के क्यूआई स्टोन्स भी मिसिंग है, मेरे पास और ज्यादा वक्त नहीं है इनके साथ डील करने के लिए। और फिर डिवाइन थ्री उन सारे मिस बिस्तों को देखते हुए कहने लगा इसके बाद मुझे होली 16 विंग को हासिल करना पड़ेगा, उसके बाद मैं हाथ में वापस जा सकता हूँ। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते वो सारे मिस भी अपने फुल पावर में आ चुके हैं। इस सिस्टम से हम मालूम चलते इनका लेवल बार को एक्स्ट्रा होते लेवल 6 में पहुंच चुका है। और फिर इन्हें देखने के बाद डिवाइन थ्री अपने मन में कहने लगा इनके बॉडी और भी ज्यादा सॉलिड बन चुका है, पहली बार देखने पर कोई भी ऐसा नहीं कह सकते ये लोग कोई इल्यूजन है या फिर रियलिटी है। क्या ये दोनों तो 2 किंग्स ऑफ लाइट एंड डार्कनेस है अभी क्या। और फिर अगले सीन में हमें एक वार के सीन एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे डेड बॉडी गिरे हुए हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे आई वाले मॉन्स्टर का भी डेड बॉडी है। देखने के बाद एक एंजल एलिमेंटल क्लैन का मेंबर और जायंट क्लैन का मेंबर कहने लगा ये सारे खत्म हो चुके हैं। सुनी भाई एलिमेंटल क्लैन का मेंबर कहने लगा ये सारे बेवकूफ थे, इन लोगों ने अकेले ग्रेट एम्पायर को फेस करने के बारे में कोशिश कर रहे थे, वो आदमी अभी कहाँ पर है ये पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है।
वो उसी तरफ जाता है जहाँ पर किसी प्लेनेट के अंदर लाइफ होता है। अब ये सुनने के बाद टाइटन क्लैन का मेंबर कहने लगा, आप जो अब तो गैरेथ एम्पायर टाइटन स्टार रीजन की तरफ जा चुका है, तो हमें और भी ज्यादा जल्दी में वापस जाना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिए होते हैं, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फोरम में 3 के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं टाइटन क्लैन का मेंबर कहने लगा, हम लोग गैरेथ एम्पायर को और ज्यादा स्टार रीजन को डिस्ट्रॉय करने नहीं दे सकते। और अगले सीन में वो लोग गैरेथ एम्पायर की तरफ जाते हुए कहने लगा, आप चलो। और फिर हमें आज का सीन दिखाया देता है जहाँ पर वो भोयत के आसमान होता देखते हुए कहने लगा, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, मैं अपनी मास्टर की प्रेजेंस को और महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। जो सुनने के बाद पांडा कहने लगा, वो शायद मर चुका होगा। ये सुनने के बाद वो भोयत के गुस्से में कहने लगा, अपनी बकवास बंद करो, मेरे मास्टर पूरे के पूरे भोयत का एम्परर है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उनके ऊपर से बहुत सारे पेस्ट से बाहर निकलने लगा। इन्हें देखने के बाद वो भय को कहने लगा, ये क्या है? जिसकी रिप्लाई में लिटिल पांडा कहने लगा, ये इंसानों का वारशिप है जो अब साधारण से ग्रह को जा रहा है। इसमें बहुत सारे स्टेरेज बीस्ट है इस प्लेनेट के। जो सुनने के बाद वो वॉइस क्रिएचर कहने लगा, तुम लोग स्वास्थ्य में बहुत सारे क्रिएचर्स के हारमोनियस यूनियन हो, यहाँ पर सारे तरह के क्रिएचर एक साथ काम कर रहा है। तुम लोगों ने कितने सारे प्लेनेट को आप तो ऑक्युपाई कर लिए हो। जो सुनने के बाद लिटिल पांडा कहने लगा, मुझे अभी नहीं मालूम, शायद बहुत सारे को कर चुके हैं हम लोग, यहाँ तक भी मैं फिर भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं इस अगले लड़ाई को जीत सकता हूँ या नहीं। और फिर अगले सीन में हमें गैरेथ एम्पायर का सीन दिखाता है। और फिर वहाँ पर बेस के अंदर हम लोग बहुत सारे टाइटन, एंजल और एलिमेंटल क्लैन की डेड बॉडी को देख पाते हैं। और फिर अगली बहुत धमाके सीन को देख पाते हैं हम लोग। और फिर वो टाइटन क्लैन के मेंबर बहुत ज्यादा खांसने लगा। अगले सीन में लाइटिंग किंग कहने लगा, ये बहुत ज्यादा नफरतफुल है, वो सच में बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। और हम लोग देख पाते हैं उनके समय गैरेथ एम्पायर खड़ा हुआ है अभी भी। और फिर ये देखने के बाद एंजल का मेंबर कहने लगा, मेरे लगभग सारे इंसान मर चुका है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सिर्फ उसका एक ही हॉर्न को काट पाए। अभी टाइटन क्लैन का हेड अपने सारे टाइटन क्रिएचर से कहने लगा, हर कोई अपने औलाद में जाकर इसे मार डालो। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते एक टाइटन गैरेथ एम्पायर के साइड से जाकर अटैक करते, जिसके वजह से गैरेथ एम्पायर का मुंह पूरी तरह चेप्टा हो गया। और फिर थांडर किंग अपने थांडर की मदद से गैरेथ एम्पायर पर अटैक करने लग गया। इसके वजह से हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर के बीच में जो तीरी था उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा। और फिर अगले सीन में गैरेथ एम्पायर एक जोरदार रोड करने लगा। तो ये देखने के बाद वो एंजल क्रिएचर कहने लगा, ये काम कर रहा है। और फिर वो एंजल क्रिएचर अपने बेसास की होली विंग्स को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से उसके हाथों विंग के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट निकलने लग गया। और फिर वो उसी लाइट से एक फोनिक्स को बनाते हुए कहने लगा, ये मेरी जिंदगी का वो सब्सटेंस है जो मेरे लाइफ को बांध करके बना है। और फिर अगले स्टोरी में हम लोग देख पाते हैं वो फोनिक्स जाकर गैरेथ एम्पायर स्वर्ण में जाकर टकरा गया, जिसके वजह से गैरेथ एम्पायर का स्वर्ण पूरी तरह से टूटने लगा। और फिर हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर के पूरे बॉडी के अंदर हम क्रैक पड़ रहे हैं। और फिर अगले सीन में लाइटिंग की अपना बेसास थांडर मीटियोर को इस्तेमाल करने लगा गैरेथ एम्पायर पर। और फिर हम लोग देख पाते लाइटिंग की उस अटैक को गैरेथ एम्पायर के 3 आई पर कर दिया है। इसके वजह से गैरेथ एम्पायर अपना संतुलन बिना रख पाए नीचे गिर चुका है। ये देखने के बाद टाइटन क्लैन का मेंबर कहने लगा, वो आप गिर चुका है, इसीलिए अपने फुल पावर के साथ अटैक करो। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते बहुत से टाइटन के मेंबर उस पर अपना भीम से अटैक करने लग गया। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते बहुत से एंजल क्रिएचर भी उस पर अटैक हो रहा है, जिसकी वजह से अगली बॉल वहाँ पर बहुत धमाका हो गया। और फिर हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर दौड़ से बहुत ज्यादा चिल्लाने लग गया। अभी लाइटिंग की गैरेथ एम्पायर के कोर पर अटैक करते कहने लगा, मुझे इसके कोर को डिस्ट्रॉय करते हुए देखो आप। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते लाइटिंग की गैरेथ एम्पायर के कोर को उसके तीरी के अंदर से बाहर निकलने लगा और कहने लगा, इसे आप पकड़ लो। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर ने अपनी रूथ की मदद से लाइटिंग किंग पर अटैक कर दिया है। और फिर लाइटिंग किंग के पेट के अंदर गैरेथ एम्पायर का एक रूथ रुक चुका है, जिसके वजह से लाइटिंग किंग अपने मुंह से बिलास खसने लगा। और दूसरी बॉल हम लोग देख पाते टाइटन क्लैन के मेंबर ने उस गैरेथ एम्पायर के कोर को अपने हाथों से उठा कर रखा है और गैरेथ एम्पायर के तीरी के अंदर से उस कोर को पूरी तरह से बाहर निकल दिया। और फिर उसी वक्त लाइटिंग किंग अपने पूरे पावर के साथ उस कोर पर अटैक करने लग गया, जिसके वजह से अगली बॉल हम लोग देख पाते उन दोनों ने मिलकर उस कोर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब ये देखने के बाद लाइटिंग के मेंबर कहने लगा, हम लोग जीत गए। लाइटिंग किंग भी कहने लगा, हाँ हम लोग जीत गए। लेकिन उसी पर एंजल के मेंबर कहने लगा, तुम लोग गलत हो। उसी अपने फॉर्म को चेंज कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते उनके चाहते हो गैरेथ एम्पायर की ओरा बिखरा हुआ है। और फिर वो ओरा एक साथ आकर एक बॉडी शेप रहने लगा। अभी अगली बॉल पे हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर अपने ह्यूमन फॉर्म में आ चुका है। तो आज में दोस्तों ये देखने में बहुत ज्यादा डिवाइन ट्री की तरह ही है। इस फॉर्म को देखने के बाद एंजल क्रिएचर अपने मन में कहने लगा, उसका शरीर बहुत ज्यादा छोटा हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं उसके कोई भी बीच और पावर को फील नहीं कर पा रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का अंत होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फोरम में 3 के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं गैरेथ एम्पायर की एक विदेश लुक को, जिसे देखने के बाद थांडर की बहुत ज्यादा दौड़ जाता है और कहने लगा, वो मेरी तरफ आ रहा है। और फिर अगली बार गैरेथ एम्पायर जब
थांडर किंग के मुंह के बिल्कुल करीब आ चुका है और फिर गेथ एम्पायर अपने हाथ की मदद से थांडर किंग के ऊपर एक स्लेश मार देता है, जिसके वजह से थांडर की बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा और खांसने भी लगा। ये देखने के बाद टाइटन क्लैन का लीडर थांडर किंग के लिए पुलिस वाले कहने लगा, थांडर किंग तो तुम ठीक हो ना। लेकिन अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं गेथ एम्पायर सेलेस की वजह थांडर की ये दो हिस्सों में बांट चुका है पहले ही, और फिर थांडर किंग के एक हिस्से को गेथ एम्पायर अपने हाथों से मदद से भागने लगा। ये देखने के बाद एंजल करके मैं बहुत से शौक होकर कहने लगा वो अब क्या करना चाहता है। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते हैं गेथ एम्पायर ने थांडर किंग के उस हिस्से को भी पूरी तरह से तोड़ डाला है। और फिर अगले सीन में गेथ एम्पायर थांडर किंग के पूरे पावर को एब्जॉर्ब करने लगा और फिर हम लोग देख पाते गेथ एम्पायर ने थांडर किंग के पूरी पावर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसके वजह गेथ एम्पायर की पावर और भी ज्यादा बढ़ने लगा। अभी अगली बॉल गेथ एम्पायर उन दोनों की तरफ आगे बढ़ने लगा। इसे देखने के बाद एंजल क्लैन का मेंबर और टाइटन क्लैन का मेंबर बहुत ज्यादा दौड़ गया और फिर अगली बॉल तक एंजल क्लैन का मेंबर कहने लगा मुझे इससे बहुत ज्यादा नफरत है। लेकिन फिर हम लोग देख पाते गेथ एम्पायर ने उसके स्वर को पूरी तरह से पकड़ लिया है और फिर टाइटन क्लैन का लीडर गेथ एम्पायर कहने लगा उसे जाने दो। लेकिन अगले सीन में हम लोग देख पाते गेथ एम्पायर ने उसके बिना देखे उस पर एक स्लेश मार दिया है, जिसके वजह टाइटन क्लैन के लीडर का पूरा हाथ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसे देखने के बाद वो टाइटन के मेंबर कहने लगा थांडर किंग के पावर को अब एब्जॉर्ब करने के बाद इसके स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है अब। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते गेथ एम्पायर उस टाइटन क्लैन के मेंबर के हाथ को भी पूरी तरह से रिफाइन करने लगा और फिर अगली बार गेथ एम्पायर ने उस हाथ को अपने बॉडी के साथ मार्च कर लिया है। और इसे देखने के बाद एंजल क्लैन का मेंबर अपने मन में सोचने लगा या तो कभी टाइटन्स की पावर को भी इतनी आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया। और फिर वो घबराते गेथ एम्पायर से पूछने लगा तुम कितने तो मुझे इस तरह से पागल को रखने वाले हो। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते किसी ने गेथ एम्पायर पर एक लेजर बीम से अटैक कर दिया है, लेकिन उसके बाद हम लोग देख पाते उस अटैक से भी गेथ एम्पायर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर अगली पल गेथ एम्पायर अपने हाथ की मदद से टाइटन क्लैन के मेंबर की स्वर को बुरी तरह से कुचलने लगा। इसके वजह से एंजल क्लैन का मेंबर का मास्क भी पूरी तरह से टूट गया और उसके मुंह से आप खून निकलने लगा। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते गेथ एम्पायर ने एंजल क्लैन के मेंबर के पूरे स्वर को पूरी तरह से कुचल दिया है, जिसके वजह से वहां से आप खून भी निकल रहा है। और सच में दोस्तों यहाँ पर गेथ एम्पायर को कुछ ज्यादा बेहतर से लग रहा था। ये देखने के बाद टाइटन क्लैन लीडर कहने लगा एंजल। अगले पल हम लोग देख पाते बहुत सारे टाइटन क्लैन के मेंबर एक साथ मिलकर गेथ एम्पायर को पूरी तरह से घेर लिया है और कहने लगा उसे मार दो आप। लेकिन अगले पल कुछ देखने के बाद टाइटन क्लैन के मेंबर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और हम लोग देख पाते गेथ एम्पायर ने एंजल क्लैन के मेंबर के पावर को एब्जॉर्ब करने की वजह से उसके अंदर से भी आप एक विंग एंजल विंग बाहर निकल आ चुका है। गेथ एम्पायर ने अपने उसी एक ही विंग के अंदर से इतना ज्यादा ताकतवर लाई देते किया, जिसकी वजह से हर एक एंजल क्लैन का मेंबर यहाँ से दौड़ने लगा। टाइटन क्लैन का मेंबर अगले सीन में हम लोग देख पाते बहुत से टाइटन के मेंबर अब दोनों से चिल्लाने लग गया। उसी वो टाइटन क्लैन का मेंबर अपने मन में कहने लगा मुझके उसके फैले मुझे भी आप बांध कर सकता है। लेकिन अगले पल में हम लोग देख पाते गेथ एम्पायर के सामने बहुत से टाइटन क्लैन मेंबर अभी भी खड़े हुए हैं। और फिर ये देखने के बाद गेथ एम्पायर कहने लगा ये दूसरा टाइम है जब मैं इन्हें मारने वाला हूँ। गेथ एम्पायर को बात करते हुए देखने के बाद टाइटन क्लैन का लीडर कहने लगा क्या वो बात कर रहा है। और फिर अगली बॉल गेथ एम्पायर फिर से कहने लगा एक कोई भी मेहता नहीं होता, मैं कितने बार इन सभी को मार डालता हूँ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब ये सुनने के बाद एक टाइटन क्लैन का मेंबर कहने लगा ये आदमी पूरी तरह से एक उमार का क्रिएचर है। इसके रिप्लाई में दूसरा टाइटन क्लैन का मेंबर कहने लगा इसके वजह से आप पूरे के पूरे यूनिवर्स तोड़मेल हो चुका है। ये सुनने के बाद गेथ एम्पायर कहने लगा तो फिर क्या हो गया। और हम लोग देख पाते गेथ एम्पायर के अंदर से तीनों सोल बाहर निकल रहे हैं। देखने के बाद एक टाइटन क्लैन का मेंबर कहने लगा एक तो कॉलोन कोड रहा है। अभी अगले सीन में गेथ एम्पायर कॉल से वहां कहने लगा तुम में से कोई भी यहाँ से भाग नहीं सकता। फिर अगले सीन में हमें कजाकिस्तान रीजन का बेलात डेमन स्टार के सीन दिखाए थे। वहाँ बहुत सारे बेलात डेमन केचर रोल कर रहे हैं। यहाँ तो भी वहाँ पर बहुत सारे भौतिक केचर भी आ चुका है और भी अगले बॉल वो सारे केचर अब एक साथ शांत हो चुका है और भी वो सारे केचर एक साथ देखने लगा। और भी अगले सीन में हम लोग देख पाते वो सारे केचर छोटा सा पहाड़ के सामने आकर खड़ा हो चुका है और उस पहाड़ के ऊपर हमारा डिवाइन थ्री खड़ा हुआ है और उसके साथ फॉलन एंजल एब्रिल है। और फिर अगली बार दीवान कहने लगा आप मुझे फॉलो करो स्काई किले में जाने के लिए और होली 16 विंग्स को हासिल करने के लिए। सुनने के बाद यह मुझे हर एक किया जाए बहुत ज्यादा चिल्लाने लग गया। और फिर इन सभी को देखने के बाद दीवान अपने मन में कहने लगा 6 महीने पहले ही पार हो चुका है, अब इसी 2 ही महीने बाकी है गेथ एम्पायर को हाथ के करीब आने में, मुझे जल्दी से एक्ट करना पड़ेगा। फिर अगली बॉल दीवान धीरे से एब्रिल कहने लगा मास्टर अब वक्त हो चुका है। ये सुनने के बाद दीवान कहने लगा ठीक है। फिर अगली बार दीवान अपने हर एक किया से कहने लगा आप तुम लोग रेडी हो जाओ। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते होता है दीवान और एब्रिल के बीच आने लगा। और फिर हमें होली स्टार रीजन का स्काई क्लैन प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर अचानक से एक भॉइस पौधा खुलने लगा। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो के दिए होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फोरम में 3 की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते एंजल क्लैन का सीन, जहाँ पर एक बहुत सुंदर
प्लेस को हम लोग देख पाते हैं जहाँ वो बहुत सारे 2 पंखे वाले एंजल उड़ रहा था। उससे वो एक एंजल कुछ देखने के बाद कहने लगा आकाश में क्या हो रहा है। और अगले सीन में हम लोग देख पाते आसमान हम थोड़ा सा फाटने लगा। अगले सीन में आसमान को दोस्तों कोई पहाड़ निकलने लगा, जिसे देखने के बाद बहुत सारे एंजल किए जाए पूरी तरह से घबरा गया। और फिर अगले सीन में उस आसमान को तोड़ने के बाद एक भयत किए जाए बाहर आ चुका है, जिसके बाद बहुत सारे आंखें हैं दोस्तों। उसे देखने के बाद एक एंजल का मेंबर चिल्ला कर कहने लगा ये तो एक भयत किए है, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन अगले ही पल हम लोग देख पाते उस एंजल केचर एक भयत केचर ने पूरी तरह से खा लिया है। ये देखने में और एक तो एंजल केचर कहने लगा ये तो बिलात डेमन ट्राइब का मेंबर है। अभी अगले ही पल हम लोग देख पाते उस भयत बोतल के अंदर से बहुत सारे भयत केचर और बिलात डेमन केचर बाहर निकलने लगा। लोग यहाँ के आने के बाद इस पूरे शहर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने लगा। और फिर इन सभी केचर को देखने के बाद एंजल बोलिया उनके आगे बढ़ते कहने लगा इन सभी से फाइट करो। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उस भयत बोतल के अंदर से डिवाइन थ्री और फॉलन एंजल एवरी इन सभी को देख रहा था। और फिर डिवाइन थ्री ये सब देखते हुए अपने मन में कहने लगा होली लाइट सर इस आज से पूरी तरह से 10 गुना बड़ा है, इसके पास 3 सन है। तो दोस्तों हम लोग देख पाते इस प्लेनेट के पास मून के तरफ जैसा दिखने वाला 3 सूरज है। और फिर अगले से में डिवाइन एवरी से कहने लगा आप चलो उससे केचर को फाइट करते हैं। सॉरी दोस्तों केचर नहीं आइटम को। तो सुनिए कि भाई एवरी कोल पे बांध कहने लगा हाँ। अगले सीन में हम लोग देख पाते 4 विंग वाला एंजल कैलेंड का मेंबर आसानी से भयत केचर उसको मारने लगा। उसने अपने एतक के वजह से एक भयत केचर को बीच से चीर दिया है। और फिर अगले बॉल वो केचर कहने लगा आसमान में एक भयत वर्म होल क्या कर रहा है ये बॉल। लेकिन अगली बॉल हम लोग देख पाते उसकी वजह से और एक भयत केचर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाते उसे वर्म जैसा केचर पूरी तरह से खा चुका है, जिसे देखने में और एक एंजल केचर कहने लगा नहीं। उसी पर हम लोग देख पाते एंजल केचर साइड के अंदर से मस्ता अटैक करने लगा उस पर। और फिर अगले बॉल हम लोग देख पाते उस एंजल केचर के मुंह के अंदर से वो 1 आई केचर उसके बॉडी के अंदर प्रवेश कर चुका है, जिसे देखने के बाद वो एंजल कैलेंड का मेंबर कहने लगा क्या तुम सही हो। जिसके सिवाय वो एंजल कैलेंड का मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। लेकिन अगले पर हम लोग देख पाते बिलात डेमन केचर के साथ एक एंजल कैलेंड का मेंबर फाइट कर रहा है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते स्थिति पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है और यहाँ पर बहुत सारे एंजल केचर को मार डाला गया है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते बहुत सारे एंजल बोरिया दूसरी तरफ से आने लगा और उन्हें देखने के बाद बहुत सारे भयत केचर और बिलात डेमन केचर भी रोड करने लगा। ये देखने के बाद एक एंजल केचर कहने लगा हमारे सारे एनिमी को खत्म कर दो। अभी अगले सीन में हमें स्काई सिटी का सीन दिखाई देता है जहाँ पर 3 बड़े प्लेस थे। वहाँ पर एक 4 विंग वाला एंजल केचर आकर एक 8 विंग वाला एंजल केचर के सामने सर झुका हुए कहने लगा हम लोगों के ऊपर भयत केचर ने अटैक कर दिया है। हाँ वह सिर्फ वही नहीं है, उनके अलावा बिलात डेमन ट्राइब भी है। और अगले पर हमें दिखाई दे बहुत सारे केचर एक साथ एंजल कैलेंड के ऊपर अटैक कर रहा है। सुनने पर वो एंजल कहने लगा कितनी सारी स्थिति हमारे डिस्ट्रॉय हो चुका है पूरी तरह से, जिसके जवाब में और एंजल रिप्लाई देने लगा हमारे 10 से पहले डिस्ट्रॉय हो चुका है। सुनने के बाद विंग वाला एंजल केचर कहने लगा हमारे सारे गाछ को वो भेज दो और उन्हें बाकी सारे सीधे पर अटैक करने मत देना। और फिर वो अपने सारे साथियों से कहने लगा तुम चारों सेराफिम भी तो आप उन पर अटैक करने के लिए जाओ। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उन चारों सेराफिम उस बेहतर की तरफ आगे बढ़ने लगा। उस तरफ हम लोग देख पाते भयत के अंदर से बहुत से भयत केचर बाहर निकलने लगा है। स्वाच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि भयत केचर का बारिश हो रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से हम लोग देख पाते और एक स्थिति पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने लगा। लेकिन अगले पर हम लोग देख पाते एक 4 विंग वाला जो एंजल केचर उन पर अपने लाइट विंग से अटैक होने लगा। उसके एक ही अटैक की वजह से बहुत से भयत केचर एक ही बॉल के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर अगले सीन में वो केचर फिर से अपने विंग की मदद से और एक सेलेस मार दिया एक भयत केचर के ऊपर। और फिर वो एंजल केचर फिर से कहने लगा यहाँ पर ये लोग बहुत सारे हैं, हम लोग इन सारे को मार नहीं सकते। उसी पर हम लोग देख पाते 2 विंग वाले थे एंजल केचर को जो हाँ कहने लगा। और फिर हम लोग देख पाते उसके पीछे बहुत से लाइट बीम के केचर की तरफ आने लगा, जिसके वजह से हुआ बहुत धमाका हो गया। और फिर अगले बॉल हम लोग देख पाते बहुत से भयत केचर यहाँ पे पूरी तरह से मर चुका है। लेकिन उसके बाद एक भयत केचर अपने बीम से उस एंजल केचर को अटैक करता है, जिससे वो एंजल केचर अपने विंग को मदद से रोकने की कोशिश कर रहा था। और भी वो एंजल केचर उस अटैक को रोकते हुए कहने लगा वो सारे उसी पर गायब हुए थे जब तुम उन पर अटैक करते हो, हम लोग उन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। उसी पर भयत केचर पर कोई अटैक होते कहने लगा तुम पीछे हट जाओ। और फिर अगले पर हम लोग देख पाते वो भयत केचर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और फिर ये देखने के बाद वो एंजल केचर पीछे मुड़ते हुए कहने लगा तुम लोग तो 4 ग्रेट सेराफिम हो। हम लोग देख पाते वो 4 ग्रेट सेराफिम यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों इन सभी के पास 6 विंग है, बिल्कुल एवरी के तरह ही। और फिर अगले पर इन चारों मिलकर बहुत सारे भयत केचर को मारने लगा। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते सेराफिम अपने सिर्फ एक ही हाथ की मदद से एक लाइट एटैक से बहुत सारे भयत केचर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और दोस्तों यहाँ पर वीडियो का अंत होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।
हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फोरम में 3 के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक सेनापति अपना बेसाल्स की विंग ब्लेड को इस्तेमाल करके बहुत सारे भौतिक क्रिएचर और ब्लैक डेमन क्रिएचर को मारने लगा। उसके विंग सिलेस की वजह से एक बहुत बड़ा भौतिक क्रिएचर दूसरे में बात किया। फिर अगले पॉल में और एक सेनापति अपने एक बेसाल्स के कोलाप्स को इस्तेमाल करना, जिसके वजह से बहुत सारे मिट्टी के भाले बनने लगा, जिससे उसने बहुत सारे ब्लैक डेमन क्रिएचर को खत्म कर दिया। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते और एक सेनापति ने अपने वाटर पावर की मदद से एक वाटर दांजे को बना दिया है, जिसके अंदर बहुत सारे भौतिक क्रिएचर कैद हो चुका है। और फिर अगली सीन में हमें एक ब्लैक डेमन क्रिएचर को दिखाई दे जो बहुत सारे एंजल क्रिएचर को खाकर मारकर खा रहा है। और फिर जो देखने के बाद एक सेनापति उस पर भी अपने पावर के साथ अटैक कर दिया, जिसके वजह से वो ब्लैक डेमन क्रिएचर अब पीछे खींचने लगा। फिर अगली बॉल वो ब्लैक डेमन क्रिएचर बहुत बड़े एक बारी को उठाकर उस पर मारने लगा। लेकिन हम लोग देख पाते वो एंजल क्रिएचर कहने लगा, हमारा एंजल के लिए कोई भी इतना था आसान तक नहीं है जिसे तुम लोग इस तरह से ब्लू कर सकते हो। तो अगली बॉल उसने उस बड़े बिल्डिंग को पूरी तरह से तोड़ के रख दिया। और फिर उस सेनापति ने अपना बेसाल्स की हेवनली पनिशमेंट को इस्तेमाल किया, जिसके वजह से वो ब्लैक डेमन क्रिएचर वही बॉल खत्म हो गया। सिर्फ इतना नहीं हुआ, बहुत से भौतिक क्रिएचर भी हम मरने लगा उस हेवनली पनिशमेंट की वजह से। लेकिन हम लोग देख पाते ब्लैक डेमन ड्राइव का हेड अपना ब्लैक सीट को इस्तेमाल करके उस हेवनली पनिशमेंट के अंत से बच गया। और फिर वो हेड अपने मन में कहने लगा ये चारों शराब में बहुत जल्दी यहाँ पर आगे। और फिर वो जो हेड उन चारों को देखने में कहने लगा ये लोग आर्गेंचर है। और फिर अगले पल हमें डिवाइन थ्री और जब एब्रिल के सीन दिखाए थे जहां पर वो लोग एक फॉर्मेशन की तरफ जाने लगा। और भी एब्रिल दिवान तीस कहने लगा मास्टर यही वो जगह है। और भी एब्रिल कोल तुम्हें कहने लगा ओनली 16 विंग्स इसके अंदर ही है। सुनने के बाद दिवान तीर उससे कहने लगा तुम आगे बढ़ो। उसी पर हम लोग देख पाते हैं वहां से एक शराब में बाहर निकलने लगा और वो अपने पावर को रिलीज करते दिवान तीर अटैक करते कहने लगा तुम लोग ये सोचना भी नहीं, तुम इसे सो भी सकते हो। और उसके पावर को महसूस करने के बाद दिवान तीर कहने लगा ये तो एक्स्ट्रा उद्यानी लेवल 6 का क्रिएचर है। और फिर अगले सीन में वो आगे एब्रिल का नाम लेते हुए कहने लगा एब्रिल तुमने सिर्फ हमारी एंजल केलन को धोखा ही नहीं दिया, तुमने एक बाहर की किया चल या तो कभी ले आए हो हमारी सोली 16 होलिंग को चुराने के लिए। तुम सच में एक सेमलेस क्रिएचर हो, तो तुम यहाँ से अभी चले तो भी मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जो सुनने के बाद दिवान थी कहने लगा एक सिर्फ एक फूल के ड्रीम है। ये सुनने के बाद वो एंजल क्रिएचर अपने पावर को रिलीज करने लगा और अपने हाथ से एक स्पेशल शोध को बाहर निकलते कहने लगा अगर तुम यहाँ से भागना नहीं चाहते तो फिर अपने बॉडी को यहाँ पर छोड़ के जाओ। सच में दोस्तों यहाँ पर उस एंजल क्रिएचर को देखने में बहुत ज्यादा कूल लग रहा था। और फिर अगले बॉल हम लोग देख पाते उसने अपने पावर की मदद से एब्रिल पर अटैक कर दिया है, जिसे एब्रिल अपने विंग की मदद से रोक पा रहा है। अभी डिवाइन तेरी एब्रिल से कहने लगा तुम पीछे हट जाओ, उसका कॉर्चिंग फ्लेम बढ़ना तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर देगा। ये सुनने के बाद वो आर्कएंजल कहने लगा ये कोई फायर नहीं है, एक लाइटिंग है। अभी अगली बॉल वो सेराफी तो डिवाइन तेरी पर अटैक करने के लिए बहुत डिवाइन तेरी के बहुत ज्यादा करीब पहुंच गया। और ये देखने के बाद डिवाइन तेरी थोड़ा सा शॉक हो गया। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस सेराफी ने डिवाइन तेरी पर अटैक कर दिया है, इसके वजह से आसपास का हर एक प्लेस पूरी तरह से टूटने लगा और वो फॉर्मेशन भी पूरी तरह से टूट गया। लेकिन अगली बॉल कुछ देखने के बाद वो आर्कएंजल बहुत ज्यादा चौंक गया और कहला ये क्या हो रहा है। और हम लोग देख पाते हैं तो उसका डिवाइन थ्री पर थोड़ा सा भी नहीं लगा है, क्योंकि डिवाइन थ्री का शील्ड अभी ऑन है। अभी अगली पर वो आर्कएंजल अपना होली 10 लाइफ सेलेस को इस्तेमाल कर दिया डिवाइन थ्री के ऊपर, जिसकी वजह से डिवाइन थ्री का शील्ड भी टूट गया। और भी वो बहुत ज्यादा चिल्लाते अपने पावर की डिवाइन थ्री पर अटैक करने लगा। ये देखने के बाद एब्रिल कहने लगा बहुत ज्यादा खतरनाक है। और फिर अगले पर हमें बहुत बड़ा धमाका दिखा जिससे बहुत सारे प्लेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा शहर भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। अभी धुआं हटने पर हम लोग देख पाते हैं एब्रिल वहाँ पर अभी भी खास रहा है। और भी एब्रिल कहने लगा मास्टर। और फिर अगले पल हम लोग देख पाते एब्रिल के आसपास में एक बहुत बड़ा खाई बन चुका है उस शराबी की अटैक की वजह से। अगली पल उस शराबी ने एब्रिल के स्वर पर अपने स्वाद को रखते हुए कहने लगा अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। उसी पर कुछ महसूस करने के बाद वो शराबी बहुत ज्यादा घबरा गया। और फिर अगले पल वो शराबी आसमान तो देखते हुए कहने लगा ये स्पिरिचुअल एनर्जी। और फिर हम लोग देख पाते आसमान पूरी तरह से रेत हो चुका है। और फिर वो शराबी अपने मन में कहने लगा क्या वो अभी भी नहीं मरा। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते उस आसमान के अंदर से एक पर्पल ड्रैगन का हाथ बाहर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद वो शराबी कहने लगा ये क्या है, क्या यही तुम्हारा असली अपीयरेंस है। और अगली बॉल हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अपने ग्रेट पर्पल ड्रैगन किंग फॉर्म में आ चुका है। तो डिवाइन थ्री का ये फॉर्म कुछ ज्यादा भी पावरफुल लग रहा था यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फोरम में 3 के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री का पर्पल ड्रैगन किंग फॉर्म। और फिर अगली बार डिवाइन थ्री एक बहुत जोर से रोड करने लगा और फिर वो उस सेराफिम की तरह आगे बढ़ गया उसे खाने के लिए। ये देखने के बाद वो सेराफिम थोड़ा सा शॉक हो गया। लेकिन अगली बार डिवाइन थ्री ने अपना एक स्पेशल की भॉयज ड्रैगन बेद को इस्तेमाल किया, जिसके वजह से वो सेराफिम पहले पूरी तरह से भॉयज पावर्स के साथ कवर हो गया। और फिर अगली बॉल वो सेराफिम दौड़ से बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा।
और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तरीका है जो इस भय ड्रैगन ब्रेथ के मदद से पूरे आसपास के पूरे अंचल को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन उस सेराफिन अपने एक डिवाइन लाइट का शील्ड बनाकर उस भय के अंदर जिंदा है अभी भी। लेकिन हम लोग देख पाते हैं उसका शील्ड भी अब धीरे धीरे तोड़ने लगा। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है डिवाइन तीर के अटैक के वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा खाई बन चुका है। और फिर उस सेराफिन को जिंदा देखकर डिवाइन तीर कहने लगा जैसा आशा किया जा सकता है एक 6 ओदार के सुपर ह्यूमन से तुम्हारी डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके रिप्लाई में वो सेराफिन कहने लगा मैं लगभग मर गया था उसके हाथों में। और भी सिस्टम प्लान से हमें पता चलता है ये एक 6 ओदार के अर्ली स्टेज का हाई रैंक एंजल है। इसके बाद बहुत सारे स्किल भी है। दोस्तों आप लोग चाहे तो इन स्किल को पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, लेकिन मैं इसे नहीं पढ़ने वाला हूँ। और फिर सिस्टम प्लान से ये सब देखने के बाद डिवाइन तीर अपने मन में कहने लगा तो फिर ऐसा लग रहा है जिस पावर की मदद से इसने मेरी अटैक को अभी अभी जो रोक पाया है वो है विंग्स ऑफ ओदार। और विंग्स ऑफ ओदार के साथ साथ मुझे स्पीयर ऑफ ओदार को भी एथेंस से देना पड़ेगा। और फिर डिवाइन तीर अपने तो मन में सोचने लगा और क्या वो जो मैजिकल पावर गेट ऑफ हेवन है अगर मैं गेट ऑफ हेवन के अंदर खींच ले जाता हूँ या तो भी मैं भी उससे नहीं निकल पाएगा। और फिर अगले सीन में हमें फिर से होली 16 विंग्स और उस डिवाइन तीर के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पर होली 16 विंग्स कहने लगा ऐसा लग रहा है एंजल के बहुत बड़ा खाते में फंस चुका है। जिसके रिप्लाई में वो डिवाइन तीर कहने लगा ये सिर्फ एक छोटा सा ब्रांच टाइप है स्काई क्लैन और एंजल क्लैन से क्लैन के अंदाज से। और इस बार जो वॉयड एम्पायर ने उनको अटैक किया है वो एक पीक 6 लेवल का क्रिएचर है। एंजल क्लैन उसे थोड़ा सा भी रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। जो सुनने के बाद 16 होली विंग्स कहने लगा ऐसा लग रहा है इस बार एंजल क्लैन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। तो भी शायद अब वक्त आ चुका है मेरा अवेकन होने का। लेकिन उसी बहुत हम लोग देख पाते हैं उआ का पेस अब टूटने लगा। और उसे देखने के बाद 16 होली विंग्स कहने लगा एक पुराना दोस्त यहाँ पर आ चुका है एवरील। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस क्रेक के अंदाजे यहाँ पर फॉलन एंजल एवरील आ चुका है। और फिर एवरील थोड़ा सा हंसते हुए 16 होली विंग्स को देखते हुए कहने लगा बहुत वक्त हो गए तुम्हें बिना देखे होली 16 विंग्स। हम लोग देख पाते हैं जिसके रिप्लाई में होली 16 विंग्स पहले कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर कुछ देर तक उन दोनों के बीच में कोई भी बात नहीं होती, दोनों सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे। और फिर अगली बॉल होली 16 विंग्स कोल टोन में कहने लगा तुम्हारे साहस भी कैसे हुआ मेरे सामने आने का, क्या तुम्हें डर नहीं लगता मैं तुम्हें फिर से फाड़ डालूंगा जैसा मैं पहले करता था। इसके रिप्लाई में एवरी कोल टोन में कहने लगा तुमने पहले ही बहुत सारे कार्ड्स मेरे तो बॉडी के अंदर बना चुके हो इसीलिए और एक से मैं नहीं दौड़ता। और फिर एवरी बहुत सारी भयत कीचड़ को बाहर निकलते हुए कहने लगा और इस बार मैं यहाँ पर आया हूँ अपने रिवेंज के लिए। और हम लोग सच में देख पाते हैं यहाँ पर एवरी के पीछे कुछ ताकत वो भयत कीचड़ को। ये सुनने के बाद वो होली 16 वही जोर जोर से हंसने लगा और भी गुस्से में कहने लगा तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट बन चुके हो एवरील, क्या तुम एरोगेंट नहीं बने हो। और फिर अगली बॉल हमें उस सेराफिन का सीन दिखाया जाता है जो अभी भी डिवाइन तीर के ड्रैगन फॉर्म के साथ फाइट कर रहा था। और हम लोग देख पाते हैं उस सेराफिन का हालत बहुत ज्यादा बुरा है अभी भी। और फिर अगले से डिवाइन तीर फिर से अपने भयत पावर के मदद से उस पर अटैक करने लगा। वो सेराफिन अपने होली विंग्स की मदद से उस अटैक को रोकने लगा। और फिर उस सेराफिन अपने मन में सोचने लगा अब जब सारे सिटी के ऊपर अटैक हो चुका है और मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर डिवाइन तीर को देखते हुए अपने मन में सोचने लगा अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी कि इस आदमी को डिफीट करना। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते डिवाइन तीर ने फिर से अपने भयत बेज की मदद से उस सेराफिन पर अटैक कर दिया है। इसके वजह से उस सेराफिन का हालत और भी ज्यादा बुरा होने लगा। और फिर डिवाइन तीर कहने लगा अगर हम लोग इस तरह से लड़ाई करते रहे तो फिर ये प्लेनेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके रिप्लाई में उस सेराफिन कोल टोन से कहने लगा अगर तुम्हें मारने के लिए ये प्राइस पे करना पड़ा तो फिर मैं तैयार हूँ। लेकिन अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं उसके आसपास का पूरा पेज टूट गया जिसे देखने के बाद वो सेराफिन बहुत ज्यादा शौक हो गया। और फिर वो सेराफिन अपने मन में सोचने लगा जमीन अब टूट रहा है पूरी तरह से। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं उस सेराफिन पर अटैक करने के लिए चारों तरफ से बहुत सारे भयत क्रिएचर आ चुका है जिन्हें देखने के बाद वो सेराफिन कहने लगा ये सारे तो भयत क्रिएचर है। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं उन सारे भयत क्रिएचर ने उस सेराफिन को चारों तरफ से घिर लिया है। और फिर उन भयत क्रिएचर के हाथों से बचने के लिए वो सेराफिन अपने लाइट पावर की मदद से उन पर अटैक करने लगा जिसके वजह से हम लोग देख पाते हैं वो सेराफिन ने 2 भयत क्रिएचर को उस भयत के अंदर से बाहर निकल लिया है। और फिर वो सेराफिन अपने मन में सोचने लगा ये शायद भी आप पूरी तरह से खाली होने लगा। और फिर अगले सीन में उसने अपने एक होली लाइट सेलेस के मदद से उन 2 भयत क्रिएचर को खत्म कर दिया। और फिर ये देखने के बाद डिवाइन तीर कहने लगा इससे और भी ज्यादा डिले करना से मुझे ही मदद करेगा।
जो सुनने के बाद वो शराबी कहने लगा तुम क्या कहना चाहते हो। इसके रिप्लाई में दिव्यांती कहने लगा होली 16 विंग्स को मुझे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जो सुनने के बाद वो शराबी बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा अगर मैं मर भी जाऊँ तो भी मैं तो वो तुम्हें नहीं दूंगा, मैं इस प्लेनेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने नहीं दे सकता। और हम लोग देख पाते उसके पीछे से बहुत सारे लाइट किए चाहे उनकी तरह भी आ रहा है। उन्हें देखने के बाद दिव्यांती तो शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी कह नहीं पाता। और फिर अगली पल हमें दिखाया जाए बहुत ज्यादा किए चाहे जिनके पीछे एंजेलों की तरह विंग्स है। और फिर वो शराबी कहने लगा मैं इस प्लेनेट को प्रोटेक्ट करूंगा। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी एंड होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं डिवाइन 3 के ड्रैगन फॉर्म के सामने बहुत सारे एंजल क्रिएचर खड़ा हुआ है। अभी उन्हें देखने के बाद डिवाइन 3 कहने लगा तो भी ये लोग 20 एंजल है, एंजल किलिंग का और एक ब्रांच, और यहाँ पर बहुत सारे आ चुके हैं। और उन्हें देखने के बाद डिवाइन 3 अपने मन में कहने लगा अगर इनकी संख्या के बारे में बताया जाए तो भी यहाँ पर 5 लाख से भी ज्यादा है, यही शायद 10 लाख। मैंने नहीं सोचा था इनका एनफोर्समेंट इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। और फिर 20 एंजल कहने लगा इसे मार डालो और ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सुनूंगा बाकी सारे 20 एंजल डिवाइन 3 को तो कहने लगा अटैक करो। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते सारे 20 एंजल डिवाइन 3 के ड्रैगन फॉर्म की तरह आगे बढ़ने लगा। और फिर ये देखने के बाद डिवाइन 3 कहने लगा तुम लोग भी बाहर आ जाओ। डिवाइन 3 के कहने के बाद ही फेस को तोड़ते हुए बहुत सारे मिस्ट किए जाए बाहर निकलने लगा। और फिर ये सारे किए जाए जाकर उन 20 एंजल से जाकर फाइट करने लगा। अब ये सीन को देखने के बाद ये 20 एंजल अपने मन में कहने लगा ये किस तरह की क्रिएचर है। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं उस भॉयस गिर के अंदर बहुत सारे 20 किए चाहे नीचे गिरने लगा उस आसमान से। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई मिस किए जाएगा बारिश हो रहा है यहाँ पर। आप उन्हें देखने के बाद शराब में कहने लगा ये सारे उसके हेल्पर है। इसके जवाब में डिवाइन 3 उससे कहना मेरे पास भी अपना तरीके अपने अंदर। अगली बार शराबी उन पर एहतियात करते कहना इन सब खत्म कर दो। हम लोग देख पाते हैं उस शराबी की एहतियात की वजह से स्पीड एक मिस किए चार को बहुत ज्यादा चोट लग जाता है। लेकिन अगली बॉल वो मिस किए जाए फिर से रिकवर होने लगा। और फिर वो मिस किए जाए उस शराबी पर अपने एक बांध से एहतियात कर देता है जिसके वजह से उस शराबी के मुंह से खून निकलने लगा। ये देखने के बाद शराबी अपने बांकों की मदद से लाइटिंग एहतियात करने लगा उस मिस किए चार पर। इसके वजह से उस मिस किए का बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन अगली बॉल कुछ देखने पर वो शराबी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और हम लोग देख पाते मिस किए अब उस शराबी के पीछे आ चुका है। और फिर उसे देखने के बाद उस शराबी क्या लगा क्यों ये इस तरह से हो रहा है। हम लोग देख पाते हैं उस शराबी के पीछे एक एंजल 3 आ चुका है। उस एंजल 3 को देखने के बाद उस शराबी कहने लगा एक ऐसा मौसम है जिसके पास एंजल किलिंग की पावर है। और फिर वो शराबी बहुत ज्यादा गुस्से में डिवाइन 3 से कहने लगा तुमने एंजल किलिंग्स के कॉर्पसेस को वॉइड किलिंग के साथ मार्च कर दिया है, इसे कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। अगली सीन में हमें एंजल किलिंग की सेंचुरी की सीन दिखाई देता है जहाँ पर एक एंजल एक शराबी से कहने लगा अभी बेहतर का जो सिचुएशन है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरा है। और एक तेरी मैन जैसा मौसम यहाँ पर आ चुका है। सारे सिटी लॉर्ड और ऑक्टोपस उनकी तरह साप्रेस हो चुका है। बेतेल का सिचुएशन थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है अभी। और एक एंजल किया आकर कहने लगा रिपोर्ट यही है बहुत ज्यादा बुरा है, हमारे नॉर्थ में बहुत ज्यादा 3 पीपल आ चुका है और वो लोग वहाँ पर अटैक कर रहे हैं। हम लोग देख पाते वहाँ पर बहुत सारे डिवाइन 3 के 3 किलिंग का वैम्पायर अटैक कर रहा है। ये सुने हुए उस शराबी कहने लगा डैमिट हमारी तो होली लीजियन और होली सोल लीजियन को उस्ताद भेज दो, इससे पहले वो लोग बहुत सारी सिटियों को डिस्ट्रॉय कर दे, उन सभी को खत्म कर दो। अगले बार हम लोग देख पाते हैं एक 3 किलिंग का वैम्पायर बहुत जोर से रोड करने लगा। और फिर अगले सीन में हमें होली 16 विंग्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होली 16 विंग्स ने बहुत सारे भॉयस किलिंग के वैम्पायर को मार डाला है। और फिर वो कहने लगा मुझे लगा तुम और भी ताकतवर हो चुके होगे लेकिन तुम अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर हो एब्रियल। और फिर वो अपने एक ही उंगली की इशारे से एब्रियल पर एथिक कर देता है जिसके वजह से एब्रियल के मुंह से खून निकलने लगा। और फिर होली 16 विंग्स एब्रियल पर एथिक करते हुए कहने लगा आखिर बार तो तुम्हारे हाथ को शादी करने से पहले तुम यहाँ से भाग गए थे, अब मुझे वो अच्छे से देखने दो। हम लोग देख पाते उसका लाइट स्पीयर एब्रियल के सीने को छीनने लगा। होली 16 में हंसते हुए कहने लगा मैं बहुत टाइम से इतना अच्छा था वॉइस को सुन नहीं पाया। एब्रियल गुस्से में उससे कहने लगा तुम हमने अभी कहा तुम यहाँ पर आए हो मुझे मारने के लिए, नहीं कहा तुमने। ये सुनने के बाद होली 16 में कुछ भी समझ नहीं पता। और फिर एब्रियल फिर से कहने लगा मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें गिराने के लिए। और अगली बार हम लोग देख पाते होली 16 विंग्स के चारों तरफ बहुत सारे भॉयस क्रिएचर आ चुका है जिन्हें देखने के बाद होली 16 विंग्स कुछ देर के लिए खुद ही घबरा जाता है। और फिर होली 16 विंग्स कहने लगा भॉयस क्रिएचर की जो देदबुद्धि है वो यहाँ पर चारों तरफ गिर चुका है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते बहुत ज्यादा भॉयस पावर उन देदबुद्धि के अंदर से निकलने लगा जिन्हें देखने के बाद होली 16 में अपने विंग्स से खुद को कवर करते हुए कहने लगा ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और अगली बार उसने अपने होली लाइट सील की मदद से खुद को बचा पाया लेकिन देखते देखते उसका होली लाइट सील भी पूरी तरह से टूट गया। अब ये देखने के बाद होली 16 विंग्स अपने मन में कहने लगा ये कैसे हो सकता है, मेरा होली सील किस तरह टूट सकता है। और फिर एब्रियल कहने लगा ये मेरे मास्टर का पावर है, तुम ऐसे नहीं रोक सकते। और फिर हम लोग देख पाते होली 16 विंग्स अब खुद करप्टेड होने लगा बहुत बार की वजह से। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।
हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं होली 16 विंग्स का बॉडी अब धीरे धीरे गायब होने लगा और फिर अगली बार कोई होली 16 विंग्स की बॉडी के अंदर से बाहर निकलने लगा और फिर हम लोग देख पाते हैं उसके 2 हाथ और बहुत से विंग्स है। और फिर अगली बार हमें यहाँ के क्रीपी सेराफिम को दिखाया था जिससे सिस्टम से हमें मालूम चलता है वो एक्स्ट्रा उद्यान लेवल 6 का सेराफिम है, जिसे देखने के बाद एवरी कहने लगा तुम होली 16 विंग्स नहीं हो। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते हैं उस पेलिस का जो स्पेस है वो पूरी तरह से टूटने लगा, जिससे महसूस करने पर एवरी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और फिर अगली बार उन दोनों के चारों तरफ जो पेज था पूरी तरह से टूट चुका है। और फिर ये चीज देखने के बाद होली 16 विंग्स हंसते हुए कहने लगा उसे सोच में लगा वो मुझे हरा सकता है ऐसे थोड़ा सा मियाज़मा के साथ। उसके मास्टर का जो मियाज़मा है स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा ताकतवर है। और फिर होली 16 में थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहने लगा सेराफिम बाहर जाकर उसके मास्टर के साथ तुम खेलो। तो सुनने के बाद वो सेराफिम हाँ कहने लगा। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते वो सेराफिम बाहर तरफ जाने लगा और जिसे होली 16 में देख रहा था। अभी अगली बार वो सेराफिम पेज को तोड़ने लगा, लेकिन अचानक से वहाँ पर एक होल जैसा चीज बनने लगा। और फिर अगली बार हमें बाहर का सीन दिखाया है जहाँ पर अभी भी दीवान दीदी अपने दीवान पार्पल ड्रैगन किंग के फॉर्म में है और बहुत से मिस्ट क्रिएचर बाहर निकल रहा है। उसी वो कुछ चीज को महसूस करने के बाद दीवान दी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अगली बॉल वो जो सेराफिम थे दीवान दी पर हंसते हुए दीवान अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हो सेराफिम ने दीवान दी की ड्रैगन फॉर्म में अटैक कर दिया है, जिसके वजह से दीवान दी के मुंह से खून निकलने लगा। और फिर अगली बॉल दीवान दी मिट्टी में गिर जाता है, जिसे देखने के बाद पहला बार सेराफिम कहने लगा तुम भी एक सेराफिम हो, जिसका वो सेराफिम कोई भी रिप्लाई नहीं देता। फिर अगले बार हम लोग वहाँ पर बहुत बड़ा लाइटिंग को देख पाते हैं और फिर वो सेराफिम अपने पावर को और भी ज्यादा रिलीज करने लगा। देखने के बाद पहले वाला सेराफिम अपने मन में कहने लगा इस सेराफिम ने होली 16 विंग्स के पावर को इनहेरिट किया है। और फिर हम लोग देखा दीवान दी फिर से खड़ा हो चुका है। अभी दीवान दी उस सेराफिम को देखते हुए अपने मन में कहने लगा इसका एसी बहुत ज्यादा है, या तो मैं भी इसे सही से नहीं देख पा रहा हूँ और ये लेवल 6 का है। और फिर अगली बार दीवान दी अपने हाथ से उस सेराफिम को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते दीवान दी के हाथ मिट्टी में तोड़ा थे और दीवान दी कहने लगा ये पूरी खाली है। और फिर वो सेराफिम फिर से दीवान दी के साइड में आ चुका है और फिर वो सेराफिम अपने पावर की मदद से दीवान दी पर अटैक करने लगा, जिसके वजह से दीवान दी फिर से नीचे गिर जाता है। दूसरे हम लोग देख पाते एवरी का बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है, वो अपने मुंह से खून खास रहा है। और फिर से हम लोग देख पाते दीवान दी अब नीचे गिरा हुआ है और वो सेराफिम अपने पावर को अभी रिलीज करने लगा। दूसरा एवरी ये चीज को देखने पर कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगले बार एवरी कहने लगा मास्टर उस आदमी के पास होली 16 विंग्स की पावर है। उसी पर ये सुनने के पहले वाला सेराफिम कहने लगा मैं समझ गया, इसीलिए मुझे उसके अंदर से इतना ज्यादा एक्स्ट्रा होते हैं पावर को महसूस हो रहा था। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते दीवान दी ने फिर से अपने स्टोरी को रिजनरेट करने लगा। और फिर वही देखने के बाद वो सेराफिम दीवान दी को किताब देखते हुए एक कीपी स्माइल देने लगा और अंदर से ये सारी चीज होली 16 विंग्स देख रहा था। उसी बार दीवान दी होली 16 विंग्स से कहने लगा तुम ये सब कुछ देख रहे हो, मैंने सही कहा ना होली 16 विंग्स। और फिर दीवान दी फिर से कहने लगा तुम मेरे साथ इस डुएल को एंजॉय करो, सही कहा ना मैंने। ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं होली 16 विंग्स बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। फिर अगले बार सेराफिम बहुत ज्यादा गुस्से में दीवान दी आगे बढ़ने लगा और होली 16 कहने लगा और ज्यादा देरी मत करो। और फिर हम लोग देख पाते दीवान दी की तरफ बहुत सारे बीम्स आगे बढ़ने लगा। और फिर अगली बार यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके वजह से आसपास के पूरा अंचल पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने लगा। आप धुएं को हटाने के बाद हम लोग देख पाते वहाँ पर एक रिफ्ट बन चुका है और वो सेराफिम अभी भी कीपियो जगह स्माइल करने लगा। लेकिन अगली बार दीवान दी अपने पूरे बॉडी को फिर से रिजनरेट कर लेता है, लेकिन फिर से उस सेराफिम ने दीवान दी पर अपने विंग पावर से अटैक कर दिया, जिसके वजह से दीवान दी के बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। अब ये चीज को देखने के बाद एप्रिल दीवान दी के लिए पुलिस कहने लगा मास्टर, लेकिन अगली बार दीवान दी थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैंने तुमसे पहले अपने पूरी जिंदगी में इतना ताकतवर अपोनेंट से नहीं मिला, तुम सच में होली 16 विंग्स खिलाने के लायक हो। हम लोग देख पाते ये सुनने के बाद होली 16 विंग्स कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली बार दीवान दी हंसते हुए कहने लगा इसलिए मुझे अब तुम्हें और भी ज्यादा चाहिए। और ये सुनने के बाद होली 16 विंग्स अपने मन में कहने लगा क्या वो आदमी अभी भी हंस सकता है, ये चीज मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है। अगली बार होली 16 विंग्स ने अपने सेराफिम से कहा इसे फाड़ डालो। फिर अगली बार हम लोग देख पाते उस सेराफिम ने फिर से दीवान दी पर अपने विंग पावर से अटैक कर दिया है। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं दीवान दी के चारों तरफ फिर से उस सेराफिम ने अपने वाइन पावर से अटैक कर दिया है। अभी अगली बार दीवान दी एक जोरदार रोर मारते हुए कहने लगा मुझे टेप करना इतना आसान नहीं है। और फिर दीवान दी अपने एक हाथ को मिट्टी में मारता है, जिसके वजह से वहाँ पर से बहुत ज्यादा मिट्टी हवा में उड़ने लगा बिल्कुल बुलेट की तरह। इसे देखने के बाद कीपी सेराफिम बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और फिर अगली बार दीवान दी अपने मन में कहने लगा टाइटन का हाथ मेरे
मेरे साइज को बहुत गुना ज्यादा बढ़ा सकता है, जिससे मेरा डिफेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और फिर अगली बार तो डिवाइन थ्री अपने टाइटन के हाथ को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से डिवाइन थ्री के ड्रैगन फॉर्म का साइज और भी ज्यादा बढ़ने लगा। ये देखने के बाद लाइट सेराफिम कहने लगा यह तो भी वो कमीने और भी ज्यादा बड़ा हो रहा है। और फिर अगले बॉल में हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अपने पावर को और भी ज्यादा रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन थ्री कुछ ज्यादा भी बेहतर से दिख रहा था। अब ये चीज को देखने के बाद लाइट सेराफिम कहने लगा उसे इस मूव को इस्तेमाल करने मत दो, उसे किसी भी तरह से रोको। फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते लाइट सेराफिम अपने पावर को पूरी तरह से रिलीज करने लगा। और फिर अगली बॉल वो अपने एंजल लाइट मूव से डिवाइन थ्री पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। कीपी सेराफिम भी एक जोरदार रोड मारा। और फिर अगली बॉल वो भी अपने रोडिंग स्पीड सेलेस्ट से डिवाइन थ्री पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो दोनों एते डिवाइन थ्री तरह एक साथ आगे बढ़ने लगा। उन दोनों एते को अपने आते हुए देखने के बाद डिवाइन थ्री अपनी आंखों से वॉइस पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा कोई भी आप मुझे नहीं रोक सकता, कमजोरों को आप होने दो। फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री की आंखों के अंदर से बहुत ज्यादा वॉइस बीम निकलने लगा। और फिर ये चीज को देखने के बाद वो दोनों सेराफिम भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उस तरह एप्रिल ये चीज को देखने के बाद डिवाइन थ्री के लिए पोजीशन होते हुए कहने लगा मास्टर। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के उस वॉइस बीम की वजह से आसपास के पूरे अंचल पूरे डिस्टर्ब होने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन थ्री क्या वो वॉइस बीम कुछ ज्यादा भी ताकतवर था। अगली बॉल डिवाइन थ्री फिर से अपने एक जोरदार रोल करने लगा, जिसके वजह से डिवाइन थ्री के मुंह के अंदर से बहुत बड़ा वॉइस बीम बाहर निकलता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। और फिर हम लोग देख पाते बहुत सारे एंजल क्रिएचर उस धमाके के अंदर मौजूद है। सिर्फ एंजल क्रिएचर से नहीं, या तो बीच वॉइस क्रिएचर भी मरने लगा। और फिर अगली बॉल वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जैसे कि कोई न्यूक्लियर बॉम्ब फट चुका है। और फिर अगली बॉल हम लोग वहाँ पर एक केता का सीन देख पाते हैं। और फिर वो लाइट सेराफिम काटने लगा। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं लाइट सेराफिम के पास में कीपी सेराफिम भी खड़ा हुआ है, इसका एक बाजू पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब फिर अगली बॉल वो सेराफिम कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शॉक हो गया। और फिर हम लोग देख पाते हैं उन दोनों सेराफिम के सामने डिवाइन थ्री अपने डिवाइन ड्रैगन फॉर्म में खड़ा हुआ है, जिसे देखने के बाद होली 16 विंग्स कहने लगा कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्या तो भी दो सेवेस का बोरियर भी इसे नहीं रोक पाया। अगली बॉल लाइट सेराफिम केपी सेराफिम से कहने लगा सेराफी मेरे साथ ज्वाइन करो। ये सुनने के बाद वो कीपी सेराफिम बहुत जोर से रोड करने लगा। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते वो दोनों सेराफिम अपने पावर को एक साथ मार्च करने लगा। ये चीज को देखने के बाद डिवाइन थ्री भी पहले कुछ भी नहीं समझ पाता और बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं उन दोनों सेराफिम के मार्च करने की वजह से यहाँ पर एक जीसस क्राइस्ट का क्रूसेड हुआ मूर्ति बनने लगा। और फिर वो जो दोनों सेराफिम मिलकर एक व्यक्ति जो हम कॉस नाम का स्किल को इस्तेमाल करने लगा डिवाइन थ्री पर अटैक करने के लिए। और वो अटैक आप डिवाइन थ्री के करीब जाने लगा। हम लोग देख पाते हैं एब्रिल को प्रतिक करने के लिए डिवाइन थ्री अपने बेले का किंग मिस्ट क्रिएचर को बाहर निकाल दिया है, जिसने एब्रिल को अच्छी तरह से अपने हाथों के बीच में प्रतिक होकर रखा है। और फिर अगली बार एब्रिल उस मूव को देखने के बाद कहने लगा ये एंजल किलिंग की सबसे ताकतवर मूव है। ये चीज को सुनने के बाद हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री अपने वॉइस पावर को और भी रिलीज करने लगा। और फिर दूसरी तरफ से वो लाइट सेराफिम भी कहने लगा आप चलो। और फिर वो कीपी सेराफिम बहुत जोर से रोड करने लगा। जीसस क्राइस्ट किया वो लाइट से बना हुआ मूर्ति डिवाइन थ्री को अटैक करने आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों ये सीन कुछ ज्यादा बेसी एपिक दिख रहा था। और फिर अगली बॉल उस मूर्ति को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद डिवाइन थ्री कहने लगा तो फिर मुझे एक्सपीरियंस करने दो एंजल किलिंग की स्ट्रॉन्गेस्ट मूव कितना ताकतवर है। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री भी अपने वॉइस किलिंग की पूरी पावर को रिलीज करने लगा। डिवाइन थ्री की पूरी पावर के वजह से वो जो जीसस क्राइस्ट की मूर्ति भी पीछे आने लगा। देखने के बाद वो लाइट सेराफिम कहने लगा डैम इट। और फिर अगली बॉल डिवाइन थ्री एक जोरदार रोल करने लगा, जिसके वजह से डिवाइन थ्री की वॉइस पावर और भी रिलीज होने लगा। अब हम देख पाते डिवाइन थ्री की वॉइस पावर उस मूर्ति को भी डिस्ट्रॉय करने लगा। और फिर अगली बॉल उस वॉइस पावर की वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। और फिर उस धमाके की वजह से हम लोग देख पाते वहाँ पर एक बहुत बड़ा रीप बन चुका है। वह पहले हम लोग लाइट सेराफिम को देख पाते हैं। और फिर अगली बार लाइट सेराफिम अपने मुंह से खून खांसने लगा। उसी बार धुएं के अंदर से कोई बाहर आने लगा। और फिर अगली बार डिवाइन थ्री अपने वॉइस हेल्प के फॉर्म में आते हुए कहने लगा तुम इस पावर को डिजर्व नहीं करते, सिर्फ मैं क्वालिफाई हूँ होली 16 विंग्स को पोजेस करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया जाता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉरम में 3 की एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक एंजल क्रिएचर्स को बहुत सारे आग स्पाइक से बांध कर रखा गया है। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते कोई और नहीं एक कीपी सेराफिम है। और दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं लाइट सेराफिम को भी 2 हिस्से में काट डाला गया है। सच में दोस्तों यहाँ पर लाइट सेराफिम की हालत कुछ ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे मिस्ट क्रिएचर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। दूसरी तरफ से डिवाइन थ्री के बहुत सारे वॉइस क्रिएचर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। और उनसे फाइट करने के लिए बहुत सारे एंजल्स वॉरियर भी अपनी ताकत से अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं एंजल चैलेंज की और एक सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा।
और फिर हमें आगे आसमान का सीन दिखाई देता है। अचानक से उस आसमान को दोस्तों डिवाइन थ्री और एवरिल आने लगा और फिर इस पेज को देखने के बाद एवरिल डिवाइन थ्री से कहने लगा ये चीज कैलिना सी है, यह पूरी गार्डन और एडेन लोकेटेड है। जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा इस जगह पर आना थोड़ा सा भी आसान नहीं था। और फिर अगली बार डिवाइन थ्री आगे बढ़ते हुए एवरिल से कहने लगा आगे बढ़ो। हम लोग देख पाते हैं उन्हें रोकने के लिए एक क्रिएचर ड्रैगन जैसा क्रिएचर यहाँ पर आ गया, जिसे देखने के बाद एवरिल कहने लगा ये एंजल केलन की 5th उदा का एविल ड्रैगन है। डिवाइन थ्री अपने पेश को तोड़ते हुए कहने लगा तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली बार हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री के पीछे से एक क्रिएचर बाहर निकलने लगा, जिस क्रिएचर ने आसानी से उस एविल ड्रैगन को अपने मुंह में पकड़ लिया और फिर डिवाइन थ्री और एवरिल बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ने लगा। अगली बार हम लोग देख पाते हैं उनके सामने बहुत बड़ी गेट को और एवरिल कुछ चैंटिंग करने लगा। दोस्तों मुझे नहीं मालूम ये चैंटिंग किस तरह का है, आप लोग चाहे तो इन्हें तो आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं इन्हें कवर नहीं करूँगा। और फिर चैंटिंग कंप्लीट होने के बाद उस गेट के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट निकलने लगा। अब ये चीज को देखने के बाद डिवाइन थ्री कहने लगा अब चलते हैं। अगली बार डिवाइन थ्री और एवरिल दोनों ही उस गेट के अंदर जाने लगा। अब उस गेट के अंदर आने के बाद डिवाइन थ्री कुछ देखो कहना ये क्या है, और फिर हम लोग देख पाते हैं तो डिवाइन थ्री और एवरिल के सामने कुछ पोप जैसा एंजल क्रिएचर खड़ा हुआ है। उनमें से एक एंजल क्रिएचर कहने लगा यहाँ पर रुक जाओ, तुम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगले बार हमें होली 60 विंग्स और 3 ऑफ भूत एविल को दिखाया जाता है। तार पर कुछ देखने के बाद होली 60 विंग कहने लगा वो लोग आखिरकार यहाँ पर आई गए। उसी पर हम लोग देख पाते किसी ने किसी का स्वर को पकड़ को रखा है। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री है जो एक पोप जैसा एंजल क्रिएचर की स्वर को पकड़ को रखा है अपने हाथ में, और उसके साइड में एविल खड़ा हुआ है। अभी तो डिवाइन थ्री कोल तो मैं 60 होली विंग्स को देखने के बाद कहने लगा आखिरकार हम लोग मिल ही गए। उसी बार थ्री ऑफ एविल एंड गुड अपने रूट्स को बाहर निकलने लगा और फिर अगले पल वो एक ह्यूमन क्रिएचर में बदल गया और फिर थ्री ऑफ एविल एंड गुड डिवाइन थ्री की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। तो लगता है इस थ्री को बिल्कुल भी नहीं मालूम डिवाइन थ्री हर एक थ्री का मादा जैसा है। फिर डिवाइन थ्री पर अटैक करते हुए थ्री ऑफ गुड एंड एविल कहने लगा इंतु तुम्हें मरना होगा। लेकिन अगली बॉल एविल अपने स्काइट की मदद से थ्री ऑफ गुड एंड एविल पर अटैक करने लगा, जिसके वजह से थ्री ऑफ गुड एंड एविल नीचे गिर गया। और फिर अगली बार एवरिल डिवाइन थ्री से कहने लगा मास्टर थ्री ऑफ गुड एंड एविल को मुझ पर छोड़ दीजिए। फिर अगली बार हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अपने कोल फेस बनाकर किसी को देख रहा था, और दूसरा से हम लोग देख पाते हैं होली 60 विंग भी डिवाइन थ्री को देख रहा है। और फिर अगली बार होली 60 विंग डिवाइन थ्री को देखते हुए कहने लगा तो फिर ये चीज इस तरह से है, एक्चुअली तुम एक स्पिरिचुअल थ्री हो जो कॉन्टिन्यूअसली इवॉल्व हो रहे लेवल और लाइफ के फॉर्म में। अगर स्पिरिचुअल एनर्जी हजारों सालों से रिवाइव हुआ होता और वो इस लेवल में पहुंच जाता, मैं थोड़ा सा भी सरप्राइज होता इस तरह के क्रिएचर को देखने के बाद। लेकिन सिर्फ कुछ डेकेड्स के अंदर ही ये ट्रांससेंडेंस के 6 लेवल में पहुंच चुका है। और भी अगली बार होली 60 वही कोल तो में डिवाइन थी के उसे पूछने लगा तुम इतने ट्रैवल्स के अंदर से ये सिर्फ मुझे हासिल करने के लिए, लेकिन क्या तुम्हारे पास वो पावर है? जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री अपने 3 फॉर्म को अनलिस्ट करते हुए कहने लगा मुझे ये करना ही पड़ेगा। फिर अगली बार एंजल होली 60 विंग्स अपने एंजल फॉर्म में आते हुए कहने लगा हाँ मैं तुम्हें यहाँ से जाने देना चाहता था, लेकिन तुम मुझे ओबे नहीं करोगे। अगली बार हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अपने फुल डिवाइन थ्री के फॉर्म में आ चुका है, और दूसरी तरफ 60 होली विंग्स भी अपने एक एंजल गॉड के फॉर्म में आ चुका है, जिसके पीठ में 60 विंग्स है। और फिर अगली बार में वो दोनों अपने पावर को रिलीज करके एक दूसरे से टकराने लगा। इसके बाद हम लोग देख पाते पहले डिवाइन थ्री थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा था, लेकिन डिवाइन थ्री को अपने पावर को इतिहास में संभाल तो देखने के बाद होली 60 विंग्स अपने मन में कहने लगा ये आदमी सोच में रिडिकुलसली ताकतवर है। और फिर अगली बार डिवाइन थ्री गुस्से अपनी आंख को खोलने लगा, जिसके बाद हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अपने रूट्स की मदद से होली 60 विंग्स पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया, जिन्हें काउंटर करने के लिए जो होली 60 विंग्स अपने विंड ऑफ द वर्ल्ड को इस्तेमाल करने लगा। उन दोनों के अटैक की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा पावर शो निकलता है। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के रूट सब टूटने लगा, जिसे देखने के बाद डिवाइन थ्री कहने लगा मेरे सारे रूट सब टूट रहा है। अगर ऐसा ही है तो फिर अगली बार डिवाइन थ्री अपने गैरेज सुपरनेचुरल पावर को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से डिवाइन थ्री के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट निकलने लगा। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।